आज का टॉपिक आप लोगों को पता नहीं है। आज का टॉपिक क्या है? कुछ लोगों ने सही जवाब दिया। नहीं, एक ही लोगों का तो आंसर आया सर। आज का टॉपिक FBO है। फॉर एवर बिजनेस ओनर क्या होता है के बारे में आज पता चलेगा आपको। का टॉपिक का हेडलाइन लिखा हुआ था ना, FBO। तो कितने लोग तैयार हैं FBO का ट्रेनिंग लेने के लिए? मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैं बेसिकली हजारीबाग से बिलोंग करता हूँ। आज आप लोग को बीच में सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आज आप सिर्फ 45 मिनट बैठ जाइए, दिल थाम करके। 45 मिनट में आपको इसका पावर क्या है, आपको क्यों करना चाहिए, और जब आपने डिसीजन ले लिया तो कैसे आपका ये बिजनेस काम करेगा, आपके लिए कैसे काम करेगा, ये आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे। और कुछ लोग अगर नए हैं तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि आज आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ आपको आने का मौका मिला है जो पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का सपना पूरा कर चुका है। आप सोच सकते हैं कि लाखों का नहीं, करोड़ों लोगों का सपना पूरी कर चुकी है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। और ये टॉपिक जो है ना, FBO, उससे पहले मैं आपसे 5 मिनट सिर्फ इतना बताना चाहूंगा। 5 मिनट का मेरा अभी टाइम है। मैं 5 मिनट में आपको क्लियर करना चाहता हूँ वाइफ फॉर एवर। FBO उसके बाद का है पड़ाव। वाइफ फॉर एवर में मैं आपको अपने से रिलेट करके बताऊंगा कि मैंने इसको क्यों ज्वाइन किया था। और वाइफ फॉर एवर का बहुत बड़ा रीजन है। और मैं सिर्फ 3 रीजन आपको बताऊंगा। टॉपिक, 3 टॉपिक आप ले लीजिए, चाहे आप ये से समझिए कि मेरा ज्वाइन करने का वो कौन सा रीजन था जो मैंने इस बिजनेस को साइन अप करा। कोई भी बिजनेस होता है ना, कोई भी बिजनेस हो, उसमें पैसा आपका टर्नओवर से ही आता है। ये चीज आप श्योर हो चुके होंगे, क्योंकि बिजनेस खोल करके और शटर डाउन करके घर में बैठने से चाहे अरबों रुपया लगा हो, 1 रुपया नहीं आएगा। बिजनेस तो टर्नओवर से ही आता है। मैंने इस बात को समझा कि ये एक बिजनेस है और यहाँ पे टर्न ओवर करने पे पैसा मिलता है। जितना टर्नओवर करेंगे उतना पैसा मिलेगा। और इतना बड़ा लागत, इसका टर्नओवर $4.2 बिलियन का है, लगभग 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर है। तो इस बिजनेस का पार्ट बनते हैं जब हम बनते हैं FBO, फॉर एवर बिजनेस ओनर। और फॉर एवर बिजनेस ओनर बनने के लिए हमको 2CC करना पड़ता है। अब बात आती है 2CC करने के बाद आपको मिलता क्या है, तो वो 3 चीज। पहला, आपको यहाँ पे इस बिजनेस को साइन अप करने के बाद सेलिब्रिटी बनने का आपको मौका मिलता है। आप इसमें सेलिब्रिटी बन सकते हैं अपने एरिया का। आपको सिर्फ अपने गांव के लोग जानते थे, धीरे धीरे आपके शहर, और धीरे धीरे आपको आपके राज्य, और धीरे धीरे आपके देश में भी लोग जानना शुरू कर देते हैं। मेरे लिस्ट में कई सारे लोग हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में उनको जानते हैं। नाम ही काफी है उनको। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 170 देशों तक अभी पहुंच चुकी है, दुनिया के 80% देशों में। और कुछ ऐसे अभी वो इंडिया का है जो पूरे 170 देश में लोग जानते हैं उनको। आप समझ सकते हैं, उनका नाम ही काफी है। तो ये एक यूनिक आपको पर्सनालिटी बनने का मौका मिलता है। दूसरा मेरा जो कारण था इसमें ज्वाइन करने का, मतलब पहला तो ये कंप्लीट बोल सकते हैं यूनिक बना देगी आपको। चाहे वो आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो, चाहे आपका स्किल हो, चाहे आपका ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे आपका बोलने का तरीका हो, या फिर आपके अंदर का जो शब्द हो, वर्ड्स हो, उसको कंप्लीट चेंज कर देगा। सिर्फ लुक बेटर नहीं करेगा प्रोडक्ट खा करके, सिर्फ आपका बॉडी स्ट्रांग नहीं होगा, आपके शब्द भी मजबूत होता चला जाता है। ये यहाँ से आपको, मेरे बातों से आपको फील हो रहा होगा, क्योंकि मैं एक सिंपल बोल सकता हूँ कि मैंने जब ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया उसके बाद मैंने इसको जब साइन अप करा था, तो उस समय मैं कुछ लोगों के बीच बोलता था तो घबराहट सी होने लगती थी। लेकिन अब वैसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं किसी भी व्यक्ति के साथ बात कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी के सामने आराम से बात कर सकता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा। वो मुझ पे डिपेंड करता है कि इनसे कितना देर बात करना चाहिए, क्योंकि मेरा टाइम के अनुसार मैं उनसे टाइम लेता हूँ। उनके टाइम से मैं अपना टाइम अब नहीं लेता। मतलब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं इनको, इनसे बात कर सकता हूँ और मैं इनको अपना बिजनेस दिखा सकता हूँ। दूसरा इसमें है पैसिव इनकम।
पैसिव इनकम का मतलब होता है बेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। किसी भी अपॉर्चुनिटी को साइन अप करने से पहले एक चीज जरूर लोग देखता है कि इनकम का सोर्स क्या होगा, सैलरी मेरी क्या होगी। लेकिन वो होता है बिजनेस में, सॉरी जॉब में, कि आपको सैलरी क्या मिलेगा, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। लेकिन सॉरी एक्टिव इनकम, और यहाँ मिलता है पैसिव इनकम। पैसिव का मतलब होता है ना कि एक व्यक्ति है जिन्होंने काम का एक रास्ता ढूंढ लिया है। मतलब बोल सकते हैं कि एक खदान है और उसका आपने रास्ता बना लिया। अब वो रास्ते पे आपके मतलब वो खदान आपका है, रास्ता आपने बनाया, तो समझ लीजिए कि आपके आने वाले पीढ़ी भी उस खदान से अब वो धीरे धीरे सोना निकालना शुरू कर देंगे। यानी कि आपने उस खदान को अपने आने वाली पीढ़ी को सौंप दिया। जस्ट लाइक ये बिजनेस है कि आपने एक बार कोई भी लेवल को अचीव कर लिया और उसको पैसिव तक पहुंचा दिया, उसके बाद आने वाले जनरेशन जो आपका है वो उस खदान से जब तक जिएगा तब तक पैसा मिलता है। हम बोलते हैं ना 7 जनरेशन, बिल्कुल नहीं। फॉरएवर का बिजनेस फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए है। जब तक आपका जनरेशन चलेगा, जब तक आप फॉरएवर में शामिल रहेंगे, तब तक पैसा ले सकते हैं। ये नो लिमिट की ओर जाती है, कभी फॉरएवर मेंशन नहीं करती है 7 जनरेशन का है, 8 जनरेशन का है। फॉरएवर का जनरेशन कई लोगों का 3-4 जनरेशन आ चुका है अभी। 3 जनरेशन तक मैंने लोगों सुना है कि तीसरा जनरेशन उनका चल रहा है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ ये बिजनेस आती है। इसका ग्रोथ कभी रुकती नहीं है, फ्लक्चुएट नहीं करती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है ना बिना रुके चलती है ये, आपके क्षमता के अनुसार चलती है। आपका जितना क्षमता है आप उतना करिए। और जो सबसे मजबूत है कि एक अपॉर्चुनिटी है जो पूरी दुनिया में 80% लोगों तक, सोचिए पूरी दुनिया में 80% देशों तक ये पहुंच चुकी है। और सोचिए कि 80% सिर्फ देशों तक नहीं, लोगों तक भी पहुंच चुकी है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो मेरा ज्वाइन करने का कारण था कि देखिए 30 से 40, जो पहला है कि ये संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला होते हैं 30 से 40 साल जॉब करो और फिर रिटायर्ड हो जाओ। 30 से 40 साल में जो आपने इनकम किया फिर उसको खर्च करो। आपके फैमिली वगैरह सारे उसी से चलेंगे, आपके बच्चे, आपके बच्चे का स्कूल, आपका घर, आपके सब कुछ जिम्मेदारी उसी से चलता है। और दूसरा कैटेगरी होता है जो बोल सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन फॉर योर मास्टर प्लान। वो अपना खुद का एक मास्टर प्लान ढूंढते हैं या फिर वो बनाते हैं और वो अपना लाइफ को उस पे बोल सकते हैं ना कि सवार कर और उसमें चलना शुरू कर देते हैं। मैं भी उसी में से एक था जो एक बेहतर एक लाइफ की ओर जाना चाहता था और वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढा और बोल सकते हैं ना कि इस अपॉर्चुनिटी ने भी मुझे ढूंढा और मैंने भी इसको ढूंढा। मुझे कोई व्यक्ति प्रेजेंटेशन देने के लिए मेरे घर नहीं आया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा स्टोरी बताऊं, मैं अपना क्लास वगैरह करता था और बहुत अच्छा से एनडीए का तैयारी करता था। एनडीए 18 1 का मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। सीडीएस का मैं तैयारी कर रहा था क्योंकि एनडीए में मुझे एसएसबी में छांट दिया गया था चौथा दिन। और उसके बाद मैं सीडीएस का तैयारी करने के लिए ही ग्रेजुएशन किया था। और मैं दपाननी आईएएस एकेडमी हजारीबाग से मैं पढ़ाई कर रहा था। इंडियन आर्मी का ऑफिसर का सपना था। 2018 में इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी मैंने निकाला था, लेकिन मैं उस पे मेडिकल देने के लिए नहीं गया था। और क्योंकि मुझे उसका ऑफिसर बनना था और मैंने उसी का सपना ही देखा था शुरू से। ऐसा नहीं कि घर वाले बोल दिए कि अब पैसा नहीं है पढ़ाई बंद कर दो। लेकिन मेरे फैमिली में कुछ हेल्थ चैलेंजिंग आई जिसके वजह से मैंने इस अपॉर्चुनिटी को करने का एक डिसीजन लिया कि हाँ इससे बेहतर लाइफ स्टाइल हो सकता है, बेहतर जीवन शैली हो सकते हैं। तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। और इसका ज्वाइन करने का सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाता है ना, हमारा जो मास्टर प्लान है ना फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, उसमें कोई ज्वाइनिंग फी नहीं लगती। ज्वाइनिंग फी पहले तो डेफ आता था, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म, जो 25-30 रुपए का आता था, मैं उस टाइम भरा था फॉर्म। 2019 में मैंने फॉर एवर को ज्वाइन किया था एज ए यूजर। और जब ये धीरे धीरे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, एज ए करियर स्टार्ट किया, अभी तक लगभग मैं इस बिजनेस से 6 लाख से ज्यादा इनकम कर चुका हूँ। और ये एक एनुअल रिवार्ड, ये बोल सकते हैं ना कि ये एनुअल प्लान पे नहीं चलता, ये आप पे चलता है क्योंकि ये जनरेशन को बदल सकता है। और ये आपका जो प्लान है ना वैसे चलता है, हर महीना पैसा देती है। और बिल्कुल इसमें कोई एनुअल फी और रिन्यूअल चार्ज नहीं लगता। मैंने इसलिए इसको स्टार्ट किया था क्योंकि ये बोनस देती है बीआरपी पे, बोनस के प्राइस पे। तब मैंने इसको स्टार्ट किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्री कंपनी का ट्रेनिंग मिलता है। और इसको कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है क्योंकि ट्रेनिंग कोई चार्ज नहीं है। इस बिजनेस जो मैं आप सीखा हूँ इसमें कोई चार्ज नहीं लगता सीखने के लिए। जितने सारे कंपनी का लॉयल्टी प्रोग्राम होता है वो बिल्कुल फ्री होता है।
हर एक ऑफिस में इसका प्रोग्राम चलता है, तो आप वहां पे आकर के ले सकते हैं। और इसका वर्ल्ड वाइड में ऑफिसेज है। ये बेहतर लगा और मैंने इसको स्टार्ट किया। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, आप रिलेट कर पाए होंगे कि आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। आपने इस बात को समझा। टाइम तो हो रहा है मेरा, जो कि मैं आज टॉपिक तो मेरा होस्टिंग का सिर्फ है। हमारे बीच एक बहुत शानदार लीडर है, बहुत शानदार लीडर नहीं, हमारे टीपीएस का फाउंडर है वो, यानी कि टीपीएस का सबसे बेस्ट लीडर है वो। और पूरे ऑल ओवर इंडिया का टॉप 100 जो ट्रेनर होते हैं ना, उनमें से उनका 50 रैंक में उनका नाम आता है, टॉप 50। आप समझ सकते हैं कि वो कितने मतलब डेडिकेटेड हैं अपने लाइफ को लेकर के और अपने टीम को लेकर के। वो टॉप बीओपीपी का ट्रेनर है इंडिया में, जो कि टॉप 10 के अंदर आते हैं। और एफबीओ का ट्रेनर, आपको आज एफबीओ का ट्रेनिंग मिलना है। उनके नीचे लगभग 100 से लोग हैं जो अपने लाइफ को कंप्लीट बदल चुके हैं, जो 6 फिगर अर्नर हैं। और मेरे जैसे जो 10 20 25 30 हजार कमाने वाले उनकी टीम में हजारों लोग हैं। और आप उनको जब सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कोई व्यक्ति को आप सुन रहे हैं जो कि बिल्कुल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप सुनते हैं। अलग अलग टीम में इसके चार्ज लिए जाते हैं, लेकिन हमारे टीपीएस फाउंडर जो है, टीपीएस का जो फाउंडर है, टीपीएस सक्सेस क्लब का जो फाउंडर है, वो बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टीम के लिए लेकर के आते हैं। सो कितने लोग तैयार हैं आज की इस मीटिंग के लिए, आज के इस ट्रेनिंग के लिए? कितने लोग तैयार हैं? जल्दी से मुझे वाई लिख करके भेजिए चैट बॉक्स में, वाई। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग तैयार हैं, या सिर्फ सिर्फ कैमरे के पीछे छुप करके बैठे हुए हैं। देख रहा हूं मैं कई सारे लोग सो करके लेट कर ले रहे हैं। सर, लेटने से बेहतर है कैमरा ऑफ कर लो आप, या फिर मत ही लो ट्रेनिंग, क्योंकि ये कोई मूवी थिएटर तो है नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास डायरी पेन नहीं है, तो डायरी पेन बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का टॉपिक जो है ना वो सुनने के लिए नहीं है। आज आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, तो डायरी अपने पास रखिए। डायरी रखिए, नहीं है तो अरेंज करिए, और डायरी और ऐसे कॉर्नर में बैठिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। सो आई होप आप लोग तैयार होंगे। कई सारे लोगों ने वाई लिख करके मुझे मैसेज करा है, यानी कि आप एक्टिव हैं। लेकिन जितने लोगों ने नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करना नहीं आता, इसका मतलब ये है कि आप शायद कनेक्टेड नहीं है ट्रेनिंग में, या फिर आपका कोई एक्टिविटी नहीं आया। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप इसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। सो मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, ऑलरेडी टाइम 22 मिनट निकल चुका है। और हमारे जो टीपीएस सक्सेस क्लब का फाउंडर है वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में अगर कोई भी देश का गूगल में सर्च करे ना, हुई द प्रेम कुमार एफएलपी, तो उनका नाम आ जाता है। सो जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे कोच, हमारे ट्रेनर और टीपीएस का फाउंडर मिस्टर प्रेम सर को। आइए सर, आपका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल सर। पेरेंट्स इन्फॉर्म करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? क्लियर है? ओके। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इवनिंग सेशन विथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। दिलीप जी ने आपका स्वागत कर दिया है और हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और आज की जो ट्रेनिंग है ना दोस्तों, वो है FBO, फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन। बट उससे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे अपने बारे में। काफी लोग हैं जिनको आज फर्स्ट टाइम आने का मौका मिला होगा, किसी ने आपको लिंक भेजा होगा। हो सकता है कि आपने इससे पहले फॉरएवर की कोई ट्रेनिंग ना लिया हो, फॉरएवर के बारे में अपने इससे पहले कोई मीटिंग आपने ना लिया हो। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ फॉरएवर है क्या और मैं कौन हूँ। दिलीप जी ने आपको अपना परिचय बताया, तो सबसे पहली बात तो दिलीप जी को बहुत बहुत थैंक्स। दूसरी चीज कि दोस्तों, मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैं इस इंडस्ट्री का 13 साल से 13th ईयर मैं अपना कंप्लीट करने जा रहा हूँ। 13 साल। और 13 साल में मैंने फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री के अंदर अपने बहुत सारे चीजों को अचीव करा है, बहुत सारी चीजों को मैंने हासिल करा है, बहुत सारी चीजों को मैंने सीखा है, मैंने अंडरस्टैंड करा है। मैंने फॉरएवर लिविंग की दुनिया को जिया है। मैंने इस इंडस्ट्री को गेन किया है। कहते हैं ना कि एक बिल्कुल जैसे होता है ना सींचने वाला चीज, मैंने उसको मतलब सींचा है। और मैंने अपने आप को खुद को मैंने इंप्रूव करा, और मेरे साथ काफी सारे लोग पिछले 13 सालों के अंदर अपने जीवन को बेहतर बनाए हैं। लेकिन सवाल यह है कि मैंने भी अपना एक छोटा सा शुरुआत किया था फॉरएवर। बहुत बड़े सपने लेकर के तो नहीं आया था, शुरुआत छोटे सपनों से किया था।
क्योंकि जब भी कोई बड़े सपनों की बात करता है ना, तो हमारे दिमाग से बहुत सारी चीजें निकल जाती है कि यार यहाँ सपनों की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें फेक है, बहुत सारा जो बाहर की दुनिया में चलती है। तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ जीना चाहता था कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, उस दुनिया को जीना चाहता था। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मुझे 13 साल पहले मिला था, जिस समय मेरी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इकोनॉमिकली मैं बहुत वीक था, मैं फाइनेंशियली मैं बहुत कमजोर था। मेरी पढ़ाई के खर्चे बहुत मुश्किल से निकल पाते थे, मैं रेंट बहुत मुश्किल से अरेंज कर पाता था रांची के अंदर में, और किसी तरीके से अपने आप को मैं चला रहा था। बट एक इंडस्ट्री मिली, और इस इंडस्ट्री ने मेरे हेल्थ, मेरी फाइनेंस, मेरी लाइफ स्टाइल, सब कुछ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। आप मेरे पीछे बहुत सारे अवार्ड भी देख रहे होंगे, बहुत सारे रिवार्ड। टॉप 5 ट्रेनर का सर्टिफिकेट है, सोरिंग मैनेजर का सर्टिफिकेट है, कार प्लान का सर्टिफिकेट आप देख रहे हो, ट्रॉफीज देख रहे हो। तो ये सारे जो अचीव करा ना, मिलीनियर क्लब की ट्रॉफी रखी हुई है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये दोस्तों 13 साल में इस इंडस्ट्री ने हमें दिया है। लेकिन सवाल ये है कि कई लोग डिसीजन तो लेते हैं। मैंने एक चीज अपने आप को अपने जीवन में मैंने सीखा है दोस्तों, की लाइफ में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है डिसीजन और दूसरा है डायरेक्शन। लंबे समय तक इंसान को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। आप टैलेंटेड हो सकते हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है, आपके पास बहुत अच्छी एक्सपीरियंस हो सकते हैं, आपने इससे पहले बहुत सारे काम किए हुए हैं, हो सकता है आपके पास डिग्री अच्छी हो, सब कुछ ठीक होता है, बट आपको काफी लंबे समय तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप डिसीजन नहीं ले पाते, करें ना करें, सोचें क्या करें, कब से करें, कल करें, कब से शुरुआत करें, हम लंबे समय तक ये सोचते रहते हैं। और जब डिसीजन लेते हैं तो फिर डायरेक्शन सही नहीं होता, हम किस रास्ते पर काम करें। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन भी उतना स्ट्रांग एकदम बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, और डायरेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपने अपना डायरेक्शन सही नहीं किया ना, तो आपका मेहनत भी गलत दिशा में हो जाएगा। मैंने फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री को सिर्फ समझा नहीं, मैंने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद मैंने सही डायरेक्शन में काम करा। सही डायरेक्शन में काम किया, आपको पता है मैंने फॉरएवर इंडस्ट्री के माध्यम से मेरी फर्स्ट इनकम सिर्फ अंडर 500, 500 रुपए के अंदर था। सोचो क्या, मतलब कितना कॉन्फिडेंस आया होगा। बट डायरेक्शन सही था। जब आपकी पहली शुरुआत होती है तो हमें लगता है कि हम पता नहीं किस जगह तक जाएंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि हम जो कदम बढ़ा चुके हैं ना, वो बिल्कुल हमारा बहुत पावरफुल चीजें हैं। तो मैंने ये प्लान करा कि मुझे करना है। फिर वो एक दिन ऐसा आया मेरे जीवन में कि मैंने शुरुआत में 3 महीने के अंदर मेरी इनकम 15 से 20 हजार रुपए का कॉस्ट, मतलब इनकम आना शुरू हो गया। 6 महीने होते होते मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, 50,000, 60,000, 70,000 रुपीज की इनकम आना शुरू हो गई। 2013-14 में मेरी इनकम 1 लाख, 1.25 लाख क्रॉस कर गया मंथली का। 14-15 में मैं सीनियर मैनेजर बन गया, मैं मिलीनियर क्लब क्वालिफाई किया। और हम कब बनते हैं मिलीनियर, जब हम 10 लाख रुपए क्रॉस कर लेते हैं अपनी सालाना इनकम, तो हम बन जाते हैं मिलीनियर। 2015-16 में हम 2 लाख रुपए इंक्रीज कर गए और कार प्लान 2 क्वालिफाई की। मैंने 2014 में कार प्लान 1, फिर 16-17 में कार प्लान 2, फिर धीरे धीरे सोरिंग मैनेजर कार प्लान 3। एक समय ऐसा आया जब दोस्तों मैं 12 लाख रुपए साल का कमाया, फिर 24 लाख रुपए साल का कमाया, फिर 36 लाख रुपए साल का कमाया, 48 लाख रुपए साल का कमाया। एक समय ऐसा भी आया कि फॉरएवर इंडस्ट्री ने हमें लगभग, एक समय ऐसा आया कि एक साल की मेरी इनकम फॉरएवर से लगभग 57-58 लाख रुपए रहे हैं। 57-58 लाख रुपए साल का मतलब होता है दोस्तों एवरेज 5 लाख रुपीज पर मंथ। मुझे नहीं लगता कि मैं जीवन में कोई और काम करके 5 लाख रुपए पर मंथ कमा सकता था। और सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि रांची जैसे शहर में अपना लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, अपना खुद का फ्लैट ले चुका हूँ, 3-3 गाड़ियां फॉरएवर ने हमें गिफ्ट कर दिए हैं, 24-25 कंट्री हमने घूम लिया है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट मैंने क्या अचीव करा, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लोगों ने, जिन लोगों के साथ हमने ये काम स्टार्ट किया, हमारे माध्यम से आज के रेट में इस इंडस्ट्री के द्वारा, ये नहीं कि मैंने कुछ किया। हमारे ग्रुप में आज ऐसे हैं कि आज के रेट में पिछले 13 सालों के अंदर में सैकड़ों लोग हैं जो आज की अपनी खुद की कार मेंटेन कर रहे हैं, इन लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं, मैनेजर लेवल अचीव कर चुके हैं, और अपने जीवन को बहुत बेहतर लेवल पे लेके जा चुके हैं। खुशी इस बात की है दोस्तों कि मैं अगर एक किसी अच्छे पोस्ट पे भी होता तो मैं शायद 10-15 हजार रुपए की नौकरी में नहीं दे पाता किसी व्यक्ति को। लेकिन आज जिस इंडस्ट्री में मैं हूं, उस इंडस्ट्री के माध्यम से हजारों लोग इस ट्रेनिंग को लेकर के सिस्टम में कनेक्ट होकर के
हमारे साथ काम करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कि चलो किसी के इनकम में हमारा कुछ योगदान तो है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो फॉरएवर लिविंग को यदि आपने एक अच्छा डिसीजन नहीं लिया है ना, तो सबसे पहले एक डिसीजन लेने पर आप अपना माइंड सेट कीजिए। अब डिसीजन के बाद आता है राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा? हमारा जो ट्रेनिंग बना हुआ है ना दोस्तों, ये ट्रेनिंग बना हुआ है, अभी जो मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूं ना, फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग का प्योर मतलब है दोस्तों, काम कैसे करना है, आपको अपने ब्रेन को कैसे तैयार करना है, काम कैसे करना है, और कैसे हम भी, यानी कैसे आप भी एक सक्सेसफुल लोगों की तरह, सक्सेसफुल लोगों की श्रेणी में अपने आप को रख सकते हैं। और इस ट्रेनिंग के लिए हम एक स्लाइड आपके बीच में लेकर आए हैं। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं इस ट्रेनिंग को इस स्लाइड के साथ आगे बढ़ाऊं, लेकिन क्या आप लोग इस ट्रेनिंग के लिए रेडी हैं, तैयार हैं? मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे काफी लोग हैं जो कि वीडियो में हैं, कुछ लोग हैं जो कि वीडियो में नहीं हैं। सबका स्वागत है। बट आप वीडियो में रहें या ना रहें, अगर आपका माइंड सेट ट्रेनिंग में नहीं होगा तो ट्रेनिंग आपका माइंड से उतना, मतलब उतना बढ़िया ट्रेनिंग आप समझ नहीं पाओगे। कहते हैं ना कि डिसीजन हमारा ब्रेन लेता है, और ब्रेन हमारा कब डिसीजन लेगा? जब हम अपने आप को अपने ब्रेन से ट्रेनिंग लें, तब जाकर के डिसीजंस और डायरेक्शन हमें समझ में आएगा। तो हम यही चाहेंगे दोस्तों कि आप सभी लोग सबसे पहले तो, अगर आप इंटरेस्ट है, अच्छा कितने लोग को मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार आप कौन से शहर से कनेक्ट मेरे साथ में हैं, क्या आप अपने सिटी का नाम मुझे चैट करके बता सकते हैं क्या? मैं एक बार समझ भी जाऊं कि आपको मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, नहीं कनेक्टेड हो, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है, तो मुझे भी थोड़ा समझ में आ जाए, है ना? मैं भी थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितने शहर से कनेक्टेड हो। वाह, दैट्स ग्रेट 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 ग्रेट। रांची से ही आ गया खबर, रांची से हैं, हजारीबाग से हैं, बिहार मुंगेर से हैं। ओके ओके। साहिबगंज, रामगढ़, भेजिए सर अगर आपको मेरी आवाज क्लियर है। आई वांट, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने शहर का नाम जरूर बताएं, मुझे भी पता चले तो कम से कम कि आपको मेरी वॉइस क्लियर है। काफी लोग ट्रेनिंग में जुड़ जाते हैं, किसी ने आपको लिंक भेज दिया, हम लोग इस लिंक को बिल्कुल लाइटली ले लेते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, बट हमारा माइंडसेट नहीं होता, बस पड़े रहते हैं कि कुछ हमारी, देखो कान में आवाज जाएगा, परिवर्तन नहीं आएगा, वो आवाजें दिल तक पहुंच जाएगी, भाई साहब आप परिवर्तन आना जीवन में सुनिश्चित हो जाएगा। तो आपकी हमारी आवाज आपके दिल और दिमाग तक जानी चाहिए, सिर्फ कान तक नहीं जानी चाहिए। उसके लिए आपका सीरियस रहना, फोकस रहना, ट्रेनिंग में कंटिन्यूस रहना, ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी गुड। काफी सारे लोगों ने मुझे इंडिया के अलग अलग, बड़रवा, साहेबगंज, चतरा, गोला, पिठोरिया, हजारीबाग, रांची, नोएडा, उसके बाद क्या कहते हैं, रामगढ़, सिल्ली, मुरी, इचाक, रायपुर, पेटरवार, बहुत, कोलेबिरा, सिमडेगा, राजधनवार, गिरिडीह, मतलब काफी लोग अलग अलग जगह से एसोसिएटेड हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वंडरफुल ट्रेनिंग में। और मैं इस ट्रेनिंग के लिए ना, मैं एक स्लाइड आपके बीच में लेकर आना चाहूंगा। अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी स्लाइड भी आप लोगों को दिख रही होगी। मैंने स्लाइड शेयर कर दिया है। अगर मेरी स्लाइड आपके बीच दिख रही है, प्लीज आप मुझे एक बार कंफर्म करो कि मेरी स्लाइड आपको दिख रही है। ओके। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के ट्रेनिंग में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है एफबीओ ट्रेनिंग में। और इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि मोबाइल फोन तो आप लोग के पास में ऑफ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसी से आप ट्रेनिंग ले रहे हो। बट एक लाइन आपने कोट, एक वहां पे लिखा हुआ है, शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन ए लॉन्ग मेमोरी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपको अगर एक कई लोगों के दिमाग में क्या होता है ना, कि हम ट्रेनिंग लेंगे लेकिन दिमाग में बातें सारी आ जाएगी। ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग किसी भी चीज को ना 7 घंटा 8 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकता। उसके बाद हमारा दिमाग क्या करता है, उसको फ्लो कर देता है, बाहर कर देता है, थ्रो कर देता है, फेंक देता है। उसके बाद हमारे दिमाग में ना वो बातें रहती नहीं है। तो क्या करना चाहिए आपको? एक डायरी में, एक अच्छे पेंसिल से, एक अच्छे बुक से, आप या क्या करो, एक बुक में, एक कॉपी में, एक अच्छे डायरी में, पेन के साथ कुछ बातें जो अगर आपको हमारी अच्छी लगे ना, आप उसे जरूर नोट डाउन कर लेना। ये क्या करेगा, ये आपके ब्रेन को काफी हद तक रेडी करने पर, कि जब भी आपको लगे कि कुछ बातें आप नहीं समझ पा रहे तो आप उसको दोबारा पलट करके देख सकते हो। और ये ट्रेनिंग आपको बहुत मदद करेगा, आपको अपने जीवन में सफल बनाने में, कामयाब बनाने में ये ट्रेनिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके। उम्मीद करता हूं कि मेरी वॉइस और मेरी स्लाइड बिल्कुल क्लियर होगी आपके लिए।
इस स्लाइड में एक लाइन आपको दिख रहा होगा, वेलकम टू ए न्यू एफबीओ ट्रेनिंग। हम लोग जब किसी भी इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो बिल्कुल बच्चे की तरह शुरुआत करते हैं, बिल्कुल अनजान होते हैं सिस्टम से, पॉलिसीज से, कैसे काम करना है। सबसे बड़ा सवाल, कैसे करेंगे सर, कैसे होगा सर, कैसे इनकम आएगा सर, क्या करेंगे सर। मैं काफी लोगों से जब मिलता हूं तो उसके सबसे ज्यादा सवाल ये होते हैं कि सर मुझसे होगा कि नहीं होगा, क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। कभी कभी निगेटिव भी दिमाग में आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा, कहीं वैसा तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर में बहुत सारी चीजें हम सुने रहते हैं। तो मैं एक बात बोलता हूँ कि एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, उसे नहीं पता होता है ना कि हमें आगे क्या बनना है। लेकिन वही बच्चे को जब आप अच्छे से सिखा देते हो ना, तो बाद में वही बच्चा क्या होता है कि डिग्री लेकर के जब वो बाहर निकलता है तो बहुत सारी लाइफ में क्रिएटिविटी करता है, बहुत सारे अलग अलग चीजें बना देता है। लेकिन उस बच्चे को पहले से कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी पता नहीं है वो क्या है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा बहुत कुछ कर देता है, बहुत कुछ बना के रख देता है। तो आज जैसे आप एफएलपी इंडस्ट्री के अंदर, फॉरएवर इंडस्ट्री, बिल्कुल आप जीरो हैं, बच्चे की तरह हैं। आप कैसे इसमें मास्टरी करोगे, कैसे आप इस इंडस्ट्री का मास्टर बनोगे, कैसे आप भी एक अचीवर, लीडर, क्रिएटर, बहुत कुछ कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज आपको इस ट्रेनिंग के जरिए आपको काफी सारा आइडिया मिलता चला जाएगा। लेकिन ये ट्रेनिंग उन्हीं लोगों को बेनिफिट करेगा जो लास्ट टाइम तक टिका रहेगा। अगर बीच में आपने, क्योंकि इसके एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ना आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बीच में ट्रेनिंग क्विट मत करना। ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपके दिमाग को खोल करके रख देगा सर, है ना। इस ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? इस ट्रेनिंग का पर्पस आप समझिएगा। सबसे पहला चीज, किसी भी काम को करने से ज्यादा समझना जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं ना, जब कुछ मिलता है ना, तो हम करने पर ज्यादा फोकस करते हैं। बट इसको क्या करना है, हमें सीखना है, समझना है, इसके बेसिक्स को समझना है, इसमें इन्वॉल्व कैसे रहें, खुद को कैसे इसमें हम शामिल करें, हम फॉरएवर लिविंग क्या है इसके बारे में क्या जान सकते हैं, इसकी क्या इंफॉर्मेशन है, क्या इसकी इंडस्ट्री है, कैसे हम अपना समय मैनेज करके, अपना टाइम मैनेज करके इन्वेस्ट करें, क्या करें जो हम क्या हासिल कर सकते हैं, इसको पहले समझना है। अगर आपने समझने से ज्यादा करना शुरू कर दिया ना, तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। सपोज आपने अभी अभी किसी भी वैकेंसी में जॉब लिया, आपने बिना ट्रेनिंग का काम करना शुरू कर दिया, आपने बीएसएफ की नौकरी पास कर ली, अब आप डायरेक्ट बिना ट्रेनिंग का चले गए कि भाई मैं बीएसएफ हूं, बॉर्डर पे चले गए, क्या होगा? आपको थमा भी दिया जाएगा ना बंदूक, तो भी आप मार खा के आ जाओगे। क्यों भाई? क्योंकि आपने ये बंदूक तो सीख लिया, लेकिन आपको कैसे चलाना है, क्या चलाना है, कब चलाना है, किस तरीके से चलाना है, किस सिचुएशन में क्या करना है, आपको यही नहीं पता। टू डिजाइन योर रोड मैप योर फैमिलीज फ्यूचर, आपके परिवार के लिए ये जो ट्रेनिंग है एक रोड मैप की तरह है, कि ये आपके परिवार को एक रोड मैप दे देगा कि कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस रोड मैप के तरह अगर आप काम करेंगे तो आपको काफी कुछ क्लियर होता चला जाएगा। कैसे आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना है, क्या इन्वॉल्व करना है। देखो ये इंडस्ट्री ऑलरेडी $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री, मैं तो कहूंगा कि ये बन ही चुकी है। बहुत तेजी से ये इंडस्ट्री रन कर रही है, बहुत तेजी से। और ये इंडस्ट्री वही कर सकता है जो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है, जो कि लोगों की नीड्स है। लोगों की दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, हेल्थ एंड वेल्थ। याद रखना, स्वास्थ्य ही धन है। दो चीजों को लेकर के पूरा दुनिया सबसे ज्यादा परेशान है, हेल्थ के लिए और वेल्थ के लिए। और मैं एक बात बता दूं, अगर इन दोनों में से एक भी चीज अगर आपके पास नहीं है ना, तो जो दूसरा चीज है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास शरीर है, पैसा नहीं है, तो पैसे की कीमत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, सेहत नहीं है, तो उसकी भी कोई कीमत नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात है दोस्तों, कि दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक दूसरे की वैल्यूएबल चीज को मैनेज करता है। क्योंकि अगर ये दोनों में से एक भी चीज निकल गया, तो मामला खत्म हो जाएगा, आप उसे इंजॉय नहीं कर पाओगे। सेहत है, आपके पास पैसा नहीं है, क्या करेंगे? लाइफ तो एंजॉय कर नहीं पाएंगे। पैसा है, सेहत नहीं है, तो भी आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। दोनों ही सिचुएशन में आप लाइफ को जी नहीं सकते, है ना, जैसे तैसे आपको काटना पड़ेगा। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये इंडस्ट्री क्या है। और ये इंडस्ट्री बेस्ट कॉम्बिनेशंस, बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खासियत क्या है इस इंडस्ट्री की? हम बेहतरीन क्वालिटी यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ में कोई फाइनेंशियल रिस्क आपका नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है कि अगर आपके दिमाग में ये बात पहले से चल रहा है ना, पैसा लगाना पड़ेगा, हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत बड़ा पूंजी लगाना पड़ेगा, दुकान खोलना पड़ेगा, बहुत बड़ी टेंशन हो जाएंगी, ये सब चीजों से आप बाहर निकल जाओ।
आपको इस बिजनेस में, ये बिजनेस एक ही चीज है, आप सोच के देखो ना, एक ऐसा बिजनेस जिसमें कुछ लगाना नहीं है, लेकिन आपके बाद पूरा का पूरा बिजनेस आपके पूरे फैमिली को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इनहेरिट योर बिजनेस। सोच के आप देखो, आपके बिजनेस को आपके बाद आपके परिवार को गिफ्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। जरा सोचिए कितना पावरफुल बिजनेस है ये बिजनेस लाइफ स्टाइल के लिए है। आप यहां पर अपनी पेंशन प्लान बना सकते हो। यस, पूरे वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी में इसकी गिनती आती है। सेहत, पैसा, हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, लाइफ स्टाइल, ग्रेट लाइफ स्टाइल, लाइफ को चेंज करने वाली अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी रिवार्ड के साथ। अभी मैंने आपको दिखाया ना अपने बहुत सारे रिवार्ड, ये वही रिवार्ड है। सिर्फ पैसे नहीं मिले, पैसे के साथ रिवार्ड, सम्मान, रिगार्ड, सब कुछ मिला इस इंडस्ट्री के अंदर में। बहुत कुछ इस इंडस्ट्री ने हमें गिफ्ट करा। ये इंडस्ट्री आज के लिए क्यों जरूरी है, वाई, क्यों करना चाहिए हम जैसे लोगों के लिए, क्यों जरूरी है ये हम जैसे लोगों के लिए सख्त जरूरी है भाई साहब। क्योंकि हम लोगों को इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि बाहर में इसकी कोई कोई भी सिस्टम नहीं है जहां पर हम अपनी लाइफ स्टाइल के लिए काम कर सकें। दुनिया में हर व्यक्ति 24 घंटे के अंदर जीता है। उसी 24 घंटे में क्या कर रहे हैं लोग, गरीबी भी लोग जी रहे हैं, परेशान भी है। और उसी 24 घंटे में काम करके दुनिया, कई लोग काफी आगे जा चुके हैं। ये इंडस्ट्री हमारे लिए इतना जरूरी है कि हम उसी समय को अगर सीख ले कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों हम यहाँ पे काफी कुछ मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इंजॉय करते हुए काम कर सकते हैं, फैमिली के साथ समय निभाते हुए काम कर सकते हैं। बिकॉज यू आर ऑनर दिस कंपनी, आप इस कंपनी के ऑनर है, मालिक हैं। दोनों ही कंडीशंस में आपका यहाँ कोई बॉस नहीं है। अपने आप को आप अपने तरीके से, एक बहुत अच्छी लाइन में कोट अक्सर बोलता हूं, आपने ये कोट कहीं से सुना होगा कि ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी खुद की है, इसे अपने स्वभाव में जियो। मतलब आप अपने तरीके से जिंदगी को जी सकते हैं। करना क्या है, सीखना ज्यादा है। सीखना ज्यादा है, टाइम को इन्वेस्ट करना है। ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री मिल रहा है आपको। आपको सिर्फ सीख करके आगे बढ़ना है। अब आप जरा सोचो, क्या लग रहा है आपका सीखने में, कुछ भी नहीं। आपके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है, जूम एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखा है। आपको मॉर्निंग सेशन का, आपको मॉर्निंग का क्या कहते हैं कि लिंक मिलता है, इवनिंग का आपको लिंक मिलता है। बस दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको लिंक पे जाना है, घर में बैठ के एक अच्छे कॉर्नर में बैठ जाइए जहां पर कोई हल्ला नहीं हो रहा। एक डायरी लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, बैठिए, सीखिए और अपने ब्रेन को चलाइए। सीखिए और सीख करके काम करिए। अपने घर से कहीं आपको दुनिया जाने की जरूरत नहीं है, सीखना है। अब यहां पर सुनना एक बहुत अच्छा लाइन, ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बहुत फास्ट काम करती है जो दूसरों की मदद करना जिनको अच्छा लगता है। अगर आप इस नेचर के व्यक्ति हैं, वी विल टू हेल्प अदर अचीव देयर सक्सेस। अगर आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो आपको एक कैरेक्टर अपने अंदर लाना पड़ेगा, उस कैरेक्टर का नाम है हेल्प अदर्स। अगर आपको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, यू आर परफेक्ट इन दिस बिजनेस। आप अपने सपनों के साथ आगे बढ़ सकते हैं, यहां पर आप ड्रीम पूरा कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे इनकम सोर्स हैं। एक काम करके हम यहाँ पे कई सारे इनकम ले सकते हैं। यहाँ पे आपको हर इनकम के लिए अलग अलग काम नहीं करना है, एक ही काम करके अलग अलग कई सारे इनकम ले सकते हैं, जिसमें रिटेल प्रॉफिट, पर्सनल बोनस, अर्न इंसेंटिव प्लान, टीम बोनस, लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, कार प्लान, इंटरनेशनल टूर, डोमेस्टिक टूर, चेयरमैन बोनस। और आपको अच्छा लगेगा कि ये जितनी भी आप चीज यहाँ देख रहे हो ना, वो सारी चीज मैं पिछले 13 साल से इस इंडस्ट्री से अचीव कर चुका हूं और मैं इसे एंजॉय कर रहा हूं। कितना अच्छा लगता है ना कि फॉरएवर जितनी बिजनेस प्लान बनाई है ना, वो सारे बिजनेस प्लान को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, उन सारी पॉलिसीज के तहत उन सिस्टम को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। कितना मजा आएगा ना जब कंपनी के सारे इनकम को आप अचीव करोगे। बहुत मजा आएगा दोस्तों। और मैं ये सारे के सारे प्रॉफिट, सारे के सारे इंसेंटिव्स मैं इस इंडस्ट्री के द्वारा अचीव कर चुका हूं और मैं ले रहा हूं। और सिर्फ मैं नहीं ले रहा हूं, मेरे जैसे हिंदुस्तान में लाखों लोग इस तरह के अचीवमेंट्स को ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हमारे ग्रुप में कई सैकड़ों लोग हैं जो ये सारी इनकम ले रहे हैं। कोई आपको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, आपको यहाँ पे कोई रनिंग कॉस्ट नहीं लगाना, दुकान नहीं खोलना।
आपको यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं खोलना, यहाँ पे आपको स्टाफ मैनेज नहीं करना, आपको यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं खोलना, कोई इक्विपमेंट नहीं लगाना, कोई R&D नहीं लेना, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सिस्टम नहीं ओपन करना, कुछ नहीं ना बोर्ड लगाना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। अब यहां पर समझिए, कुछ भी नहीं करने का मतलब ये सब चीज कुछ नहीं करना है। करना क्या है? सीखना बहुत ज्यादा है। आपको अपने पर बिलीव करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या करना है, अभी मैं बता रहा हूं क्या नहीं करना है। जिसके दिमाग में बातें चल रही है ना कि मुझे भी क्या करना पड़ेगा, दुकान खोलना पड़ेगा क्या, लाइसेंस लेना पड़ेगा क्या, एजेंसी लेनी पड़ेगी क्या, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, पैसा लगाना पड़ेगा क्या, 10 स्टाफ रखना पड़ेगा क्या, भाई साहब ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना 24/7 आपको अपने काम के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगे, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है कि हमें क्या जिम्मेदारी मिलती है, हमें उस काम को करना है। ये एक ऐसा बिजनेस जो बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली पॉलिसीज है। एक छोटे से मिनिमम ऑर्डर से आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट यूजर अगर हमारा बनते हैं तो आप हमारे बिजनेस का पार्ट बन जाते हैं। मतलब आप कोई भी फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करने का अगर यूजर बनते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, तो आप इस बिजनेस का ऑनर का मालिक बन जाते हैं। मतलब आप इस बिजनेस में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। यहां पर आपको अलग से कुछ भी रखने करने की जरूरत नहीं है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस बिजनेस के लिए कि आपको दुकान या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और आपको मैं एक बहुत अच्छे तरीके से, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपनी एक्टिव रोल अदा करनी है, खुद को सीखते रहना है, खुद को सिखाते रहना है, इंकरेज करते रहना है, अपने आप को चेंज करते रहना है, अपने आप को अपने अंदर की क्वालिटी को इंप्रूव करते रहना है, अपने स्किल को डेवलप करते रहना है, अपने अंदर के क्वालिटी को चेंज करते रहना है। कोई भी व्यक्ति जब हमारे इंडस्ट्री में ज्वाइन करता है ना, कोई भी व्यक्ति, तो हमारे इंडस्ट्री में सबसे पहला लाइन होता है प्रीफर्ड कस्टमर। प्रीफर्ड कस्टमर का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे बिजनेस में आया तो हम उसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर। स्टार्टअप उन्होंने फॉरएवर को स्टार्ट करा, मतलब उन्होंने प्रीफर करा प्रीफर्ड कस्टमर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर। यहां से जब उसकी शुरुआत होती है तो एक ग्राफ होता है हमारे पास। ये चार ऐसे सीढ़ी है जिस सीढ़ी पे हमें चढ़ करके सारे अचीवमेंट्स लेने होते हैं। दुनिया में कहीं भी जाओगे दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए आपको सीढ़ी मिलेंगे। जब हम 2 CC का बिजनेस करते हैं तो असिस्टेंट सुपरवाइजर। अभी कंपनी की जी पॉलिसीज हैं, यहाँ पे 25 CC आपको दिख रहे हैं। जहां पे आपको 25 CC दिख रहे हैं, अगर आप अभी किसी भी अपने टीम के साथ में 10 CC 10 CC क्वालिफाई करते हो, यू आर क्वालिफाई सुपरवाइजर लेवल। जहां आप 75 देख रहे हो, अगर आप 60 CC अचीव करते हो तो आप असिस्टेंट मैनेजर, और 120 CC में मैनेजर्स। मतलब अभी आप बड़े आराम से 4 CC को कंप्लीट करके 4 सीढ़ी में चढ़ करके आप मैनेजर बन सकते हो। अब मैनेजर यहां तक क्यों है? क्योंकि मैनेजर लेवल तक ड्रीम लेवल हासिल हो जाती है और आप यहाँ पे एक बहुत अच्छी इनकम का पार्ट बन जाते हैं। कई लोग जो सीसी नहीं समझ पाते हैं, मैं उनको बता दूं, सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी, यानी कैश क्रेडिट, यानी कंपनी करेंसी। हमारी कंपनी इंटरनेशनल है। पूरी दुनिया के जो क्या कहते हैं कि जो पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से जो उसका करेंसी है सबके अलग अलग है। कहीं रुपया है, कहीं डॉलर है, कहीं दिनार है, कहीं यूरो है, कहीं पाउंड है। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 CC की जो वैल्यू है वो इंडिया में 1,000 पॉइंट्स, 1,000 पॉइंट्स। जैसे आप हमारे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, किसी में 80 पॉइंट है, किसी में 90 पॉइंट है, किसी में 95 पॉइंट है, किसी में 100 पॉइंट है। तो अगर आप इस तरीके से 1000 ऑफ पॉइंट्स परचेज करते हो तो आप यहाँ क्वालिफाई करते हो, तो आप 1 CC करते हो। और अगर आप 2000 पॉइंट करते हो तो 2 CC क्वालिफाई करते हो। इस तरीके से हमारा बिजनेस को आकलन किया जाता है और वो कैलकुलेट करके आपका अचीवमेंट्स निकाला जाता है। इसको विशेष तरीके से समझने के लिए आपको हमारी मार्केटिंग प्लान का क्लास जरूर लेना चाहिए। अगर आप हमारे मार्केटिंग प्लान का क्लास लेंगे तो आपको काफी सारा आइडिया मिल जाएगा, जिसमें आपको सीसी, परसेंटेज, लेवल, इनकम, इन सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बट फिर भी हम आपको थोड़ा सा अगर आपको बता दूं कि प्रीफर्ड कस्टमर पे अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसे अप टू 15% का डिस्काउंट मिलता है। ये समझने वाली बात है, जरूर समझिएगा। अप टू 15% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और अगर आप 2 CC करके अगर आप आगे निकल जाते हो तो आपको अपनी आईडी पर 30% का पर्सनल डिस्काउंट मिलता है। और सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं मिलता,
बल्कि डिस्काउंट के साथ साथ आपको अपने हर लेवल पे, यदि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो या आप सुपरवाइजर हो या आप असिस्टेंट मैनेजर हो या आप मैनेजर हो, आपको पर्सनल बोनस मिलते हैं। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हो तो 5%, अगर सुपरवाइजर पे हो तो 8%, यानी असिस्टेंट मैनेजर पे हो तो 13% और मैनेजर पे हो तो 18%। ये आपको पर्सनल डिस्काउंट के साथ साथ पर्सनल बोनस भी दिया जाता है, जिसको हम कैशबैक बोलते हैं। यानी अगर आप इसमें रिटेल प्रॉफिट को जोड़ोगे, यानी कनेक्ट करोगे, ऐड करोगे, तो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर 30 + 5 = 35%, सुपरवाइजर लेवल पे 38%, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 43% एंड मैनेजर लेवल पे 48% तक की प्रॉफिट आप यहां पे अर्न कर सकते हो। ये हुआ नॉर्मली मार्केटिंग प्लान स्ट्रक्चर्स। अगर आप सिर्फ परचेज करके यूज करना, रिटेल करना करते हो तो। लेकिन यदि आपने इसमें बड़ा अच्छे से अपने टीम बनाया, जनरेट करा, आपने अच्छे लोगों के साथ आपने अपने बिजनेस को बिल्ड करा, तो यहां से आपकी टीम बोनस भी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो असिस्टेंट सुपरवाइजर की पूरी टीम से 3%, असिस्टेंट मैनेजर की टीम पर आपको सुपरवाइजर की टीम से 5%, असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से 8%, और एक मैनेजर लेवल को हर लेवल से असिस्टेंट मैनेजर से 5, सुपरवाइजर से 10 और असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13% की आपको बोनस मिलती है। इसे हम टीम बोनस और वॉल्यूम बोनस के नाम से जानते हैं। विशेष जानकारी के लिए मार्केटिंग प्लान का क्लास ले लीजिए, आपको और सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार मार्केटिंग प्लान में क्या है, लोगों के सपने होते हैं कि जब मैं इस तरह की कोई भी काम करूं तो लोगों के सपने होते हैं कि हमारे पास ना एक कार होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए। अरे गाड़ी भी आज के डेट में लोगों की ख्वाहिश है, मनपसंद गाड़ियां चाहिए। तो कंपनी ने कार के लिए ना एक 3 प्लान बनाया, कार प्लान 1, कार प्लान 2, कार प्लान 3। कंपनी कहती है यदि आप कार प्लान 1 क्वालिफाई करते हो तो इसके लिए आपको 50 सीसी फर्स्ट मंथ, पूरे इंटायर टीम से सेकंड मंथ 100 सीसी, और पूरे इंटायर टीम से अगर आप 150 सीसी करते हो किसी भी 3 महीने में, तो दोस्तों आपको यहाँ पे 26,000 रुपये मिलते हैं। कार प्लान 2 लेते हो तो फर्स्ट मंथ 75, सेकंड मंथ 150 और थर्ड मंथ 225 सीसी, तो आपको 39,000 रुपये मिलते हैं। और लेवल 3 क्वालिफाई करते हो 100, 200, 300 सीसी, तो आपको मिलता है 52,000 रुपीज। क्या इतने में गाड़ी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको यही पैसे लगातार 36 महीने तक आएंगे तो ये आपको 9,36,000 कार प्लान 1, 14,04,000 कार प्लान 2 और 18,72,000 रुपए कार प्लान 3 में दिए जाते हैं। मतलब सोच के देखिए कि कंपनी आपको और आप लोगों की दुआओं से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मैंने तीनों बार कार प्लान लेकर के 3-3 बार गाड़ियां फॉरएवर से अचीव करा है। पहले मैंने स्विफ्ट निकाला था आज से 10 साल पहले। सोच के आप देखिए, जब मैं 21 साल का था तो मैंने स्विफ्ट निकाला था, 21-22 साल का था तो मैंने स्विफ्ट निकाला था। फिर मैंने स्कॉर्पियो निकाला, और फाइनली मैं टाटा हैरियर जैसी कार प्लान निकाल करके और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। तो अगर आप मेरे से पूछते हो कि मैंने कुछ किया, तो मैंने यही किया। देखो मैंने क्या किया ये आपके सामने है, आप भी करके ले सकते हो, आप भी अचीव कर सकते हो, इसमें कहीं कोई डाउट की बात ही नहीं है। और इसमें कंपनी आपको कई सारे ट्रैवलिंग इंसेंटिव भी देते हैं। लोगों के सपने होते हैं देश विदेश की यात्राएं करना, लोगों के सपने होते हैं कि मैं कुछ बड़ा करूं, लोगों के सपने होते हैं कि मैं जीवन में कुछ अचीव करूं। तो ये सब लोगों के ड्रीम्स होते हैं, और मैंने किया है। मैंने 24-25 बार इस कंट्री के माध्यम से मैंने मैनेजर रिट्रीट मैंने अटेंड करा, मैंने ईगल मैनेजर क्वालिफाई करके अलग अलग कंट्री में गया। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके मेरा क्या कहते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे मेरे ट्रैवलिंग के वीडियो हैं, आप देख सकते हो जा करके, उसको अच्छे से देख करके समझ करके आप देख सकते हो कि भैया हमने क्या एंजॉय करी है। ग्लोबल रैली, इंटरनेशनल टूर्स, बहुत सारे अचीवमेंट्स हमने फॉरएवर से ये सब लिया है। अब भाई ये ड्रीम तो हमने बनाया, लेकिन इस ड्रीम को पाने के लिए इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट योर 5 रूल टू सक्सेस। कितने लोग चाहते हैं कि आपको ये 5 रूल मिले जिसके द्वारा आपको सक्सेस की रेसिपी मिल जाए, जिससे कि आप भी उन चीजों को अचीव कर सकते हैं जो मैंने अचीव करा। कितने लोगों को ये 5 रूल चाहिए, कितने लोगों को ये रेसिपी चाहिए? देखो रेसिपी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं लगेगी ना, मैं एक बात बोलता हूं आपको, अगर आपके घर में आपकी मम्मी या आपकी वाइफ खाना बनाए तो नो डाउट खाना बहुत अच्छा बनेगा। एक दिन जाके आप ट्राई करो किचन में खाना बनाने का, जो कभी खाना नहीं बनाते, या महीने 2 महीने या साल में कभी काल आप बनाते हो, आप जाकर खाना बनाओ, देखना आपके किचन में सब सामान अवेलेबल रहेगा फिर भी स्वाद में फर्क आ जाएगा। रीजन, रेसिपी। अब वही चीज तुम किसी भी शेफ को दे दो,
जो होटल में बड़े बड़े 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में खाना बनाता है, अब उनको उसी सामान से बोलो खाना बनाने, वो और भी खाना को लजीज बना देगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सबको रेसिपी पता है कि किन चीज में कितना मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे तो क्या बनेगा और उसका क्या स्वाद आएगा, ये अलग बात है दोस्तों। तो याद रखना, सक्सेस की भी ना रेसिपी होती है। तो फॉरएवर को करने के लिए 5 रूल्स हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कितने 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 लोगों को ये 5 रूल चाहिए, कितने लोग इन 5 रूल को लेकर के एक्साइटेड है। सर आई वांट दिस 5 रूल्स, जिसको देख करके मैं स्टार्ट करूं और ये 5 रूल मैं फॉलो करूं, और मैं भी आपकी कामयाबी तक, आपकी सक्सेस तक, आपके जो आपने अचीव करा, मैं वहां तक पहुंच सकूं। कितने लोगों को नीड है, बताइए ना, कितने लोगों को नीड है, कितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि मुझे इसकी जरूरत है, बताइए। वेरी गुड, काफी लोगों ने हैंड रेस करा है, काफी लोगों ने हैंड रेस तो किया है आप लोगों ने। कई लोगों के वीडियो ऑन नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना वीडियो भी ऑन करें और ट्रेनिंग को सीरियस होकर के लें, नोट्स बनाएं। और ये 5 रूल ध्यान से सुनना, ये 5 रूल क्या है। रूल नंबर 1, मैं निकल रहा हूं रूल के ऊपर, आप इसको समझिएगा कि हम क्या करेंगे तो हम सक्सेस की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है। अच्छा, रूल के बाद ध्यान सुनना, 5 रूल के बाद मैं आपको लास्ट में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जो लास्ट में ऐसी चीज बताऊंगा जो जिसको हम बोलते हैं तड़का, यानी खाना बनने के बाद जो तड़का लगता है ना, वो आपको मैं लास्ट में दूंगा सीक्रेट, कि वो क्या होगा, वो बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग। लिख लेना ध्यान से, अगर आप एक अच्छे डायरी पेन के साथ में बैठे हो, प्लीज आप लिखना अंडरस्टैंडिंग। यानी कि आपको हमारा व्यापार समझना है, हमारा काम समझना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट को यूज करना है। प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ आपको हमारी कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी का बिजनेस प्लान को स्टडी करना है, जरूर अटेंड करना है। कभी कभी क्या होता है, हम कंपनी में आ जाते हैं बट कंपनी की पॉलिसीज नहीं पढ़ते। कभी कभी हम कंपनी में आ जाते हैं बट कभी कभी हम कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है उसको सीखते नहीं है। हम परेशान करते हैं अपने अपलाइन को, सर यहाँ से मेरा पेमेंट कितना बनेगा, कैसे मेरा पैसा आएगा, कैसे प्रोडक्ट कैसे काम करता है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, आप इसको समझिए। हमारी ट्रेनिंग डेली डेली होती है। अच्छा, इसके लिए ना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एवरी डे हमारी ट्रेनिंग, एवरी डे हमारी ट्रेनिंग जूम पे अवेलेबल होती है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग। आपको जो भी टाइम अवेलेबल मिले आप उस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमारे फॉरएवर के बहुत सारे बुक्स, हमारी वेबसाइट www.foreverliving.com पे जाकर के बहुत सारी चीज को सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। FLP 360 करके एक एप्लीकेशन आता है, वैसे ये पेबल है, आप यहां से काफी कुछ सीख सकते हैं। अब एक लाइन लिखा हुआ है दोस्तों नीचे, बिकम ए स्पंज, समझिएगा ध्यान से, बिकम ए स्पंज। स्पंज का मतलब क्या होता है, जो चीज हम सीखते हैं वही चीज हम किसी को दे सकते हैं, जो हम सीखे नहीं किसी को देंगे कैसे। अगर आप एक स्पंज को पानी में डालोगे और जब पानी से निकाल के जब तुम उसे निचोड़ोगे तो पानी ही तो निकलेगा ना। हम जो सीखते हैं उसी को निचोड़ते हैं। कभी कभी हम सीखते खूब हैं, किसी को सिखाते नहीं है। तो स्पंज को अगर आप खाली पानी में डाल के रखो तो क्या होगा, स्पंज खाली बस फूल करके गुब्बारा हो जाएगा। आपने उसको बाहर निकाला ही नहीं, आपने किसी के पास उसको छोड़ा ही नहीं, तो फिर दोबारा वो कैसे अब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब क्या है, हमें सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि सीख करके जो ट्रेनिंग का रूल कहता है उसे फॉलो करना है, उसे इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंटेशन इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। अगर हम ट्रेनिंग को इंप्लीमेंट नहीं करते, वो ट्रेनिंग जीरो है। आप बच्चे को स्कूल भेजते हो एक रूल्स के साथ, एक रेगुलेशंस के साथ। अब वहां पे आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अब रूल्स में वहां के स्कूल के एक रूल्स है, एक पॉलिसीज है, बच्चे को पढ़ाने का तरीका, होमवर्क का तरीका, क्लास वर्क का तरीका, सब कुछ पता है। बट आप बोलो कि सॉरी, मैं किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल को नहीं मानूंगा, स्कूल के किसी पॉलिसीज को मैं नहीं मानूंगा, तो आप स्कूल भेज करके भी आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते जो रूल्स को फॉलो करके अचीव कर सकते हो। इट्स इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेनिंग को इंप्लीमेंट करोगे तभी ट्रेनिंग काम आएगी, वरना ट्रेनिंग काम नहीं आती। ट्रेनिंग को इंप्लीमेंट करना सीखो। मैं काफी सारे टीचर से मिलता हूँ, सर मैं बहुत अच्छा केमिस्ट्री का टीचर हूँ बट अभी कहीं पढ़ा नहीं रहा हूँ। कोई मतलब नहीं है। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, मैं किसी को पढ़ा नहीं रहा, मैं किसी को ज्ञान बांट नहीं रहा। ज्ञान तभी काम का है जब ज्ञान किसी को बांटा जाए। उसी प्रकार ट्रेनिंग तभी काम का है जब वो ट्रेनिंग
इंप्लीमेंट किया जाए, तो इसको समझना होगा आपको। रूल्स नंबर 2, आइए हम रूल नंबर 2 पर बात करते हैं। बिलीफ सिस्टम। होता क्या है ना, कभी कभी हम इस सिस्टम में आते हैं और हमें खुद पे बिलीव नहीं होता, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, खुद पे डाउट। आप जरा सोचो, सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि भैया हम चलते हैं आगरा का ताजमहल देखने के लिए, और तुम किसी ट्रेन में बैठ गए। क्या तुम्हारे मन में यह डाउट आ सकता है कि आगरा पहुंचे ताजमहल ना मिले तो? आप लोगों ने प्लान करा कि मैं दिल्ली चल रहा हूं कुतुब मीनार देखने, कभी किसी के मन में डाउट आ सकता है क्या कि मैं दिल्ली जाऊं लेकिन कुतुब मीनार मिले ही ना तो फिर क्या होगा? किसी के दिमाग में आ सकता है कि मैं कोलकाता जाऊं और विक्टोरिया ना मिले तो कैसा होगा? भाई जो चीज जहां है वो मिलेगा। उसी प्रकार ये भी उतना ही डाउट सच है कि आप फॉरएवर में मैनेजर बन करके आप आने वाले समय में बहुत सारा चीज अचीव कर सकते हो। तो हमें बिलीव करना पड़ेगा। बिलीफ बहुत बड़े चीज का नाम है दोस्तों। हमें बचपन से विश्वास करना सिखाया गया गॉड पे। वो है नहीं है आई डोंट नो, बट हम बिलीव करते हैं, हमारा 90% काम हो जाता है। हमें विश्वास करना पड़ता है। आप अपने बच्चों पे विश्वास करते हो। आप बहुत सारे लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं, बहुत सारे लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं, डिग्री उनकी बेकार हो रही है। क्या ये देख करके कि डिग्री बेकार हो रही है, क्या ये सोच करके क्या आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हो? क्या भेजते हो? विश्वास है मेरा बच्चा कर लेगा, विश्वास है हम कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, कुछ चीजों पे बिलीव करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग पर आपको बिलीव करना पड़ेगा। दुनिया में जिन जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग पर बिलीव किया है, उन लोगों ने बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट करी है। आपको बिलीव करना पड़ेगा फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपको बिलीव करना पड़ेगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के सिस्टम के ऊपर, आपको बिलीव करना पड़ेगा खुद के ऊपर। चार चीजों पर विश्वास करना पड़ेगा और बिकम द प्रोडक्ट। खुद को एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा कि आपके अंदर प्रोडक्ट की इतनी क्वालिटी, इतना आपने यूज करा है ना कि प्रोडक्ट का गजब का एक्सपीरियंस, जब भी किसी से बात हो ना तो आप लाजवाब एक्सपीरियंस किसी को शेयर कर सकते हो। तो आपको बिलीफ होना चाहिए दोस्तों। मैं यहां पे जानना चाहूंगा कितने लोगों को 100%। बिलीफ का 100% ही मतलब होता है, 50% और 5%, 10% तो होता नहीं है। तो कितने लोगों को फॉरएवर पे, सिस्टम पे, कंपनी पे, खुद पे पूरा भरोसा है कि मैं ही वो व्यक्ति हूं कि मैं सफल होकर दिखा सकता हूं, और मुझे इस काम पर पूरा भरोसा है? कितने लोगों को पूरा भरोसा है इस काम के ऊपर? 100% बिलीव कितने लोगों को है, बताइए बताइए। वेरी गुड, काफी लोगों के हाथ खड़े। क्या इनमें से कुछ लोग हैं जो कि अ, ऐसे भी हैं जिनको डाउट है? एक बात बताऊं आपको सीक्रेट, जिस सिस्टम पे आप डाउट करेंगे ना वो सिस्टम कभी आपको तरक्की नहीं दे सकता। आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो बट आपको खुद पर डाउट, बिलीव ही नहीं है कि मैं गाड़ी चलाना सीख सकता हूं, आप नहीं सीख सकते। आप नहीं सीख सकते। आप स्कूल जा रहे हो पढ़ने पढ़ाने, बस आपको उस स्कूल पे डाउट है, आप वहां अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकते। आप किसी कंपनी में काम करो, उस कंपनी पे आपको डाउट है, वहां के मालिक पे डाउट है, वहां के मैनेजमेंट पे डाउट है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। वहां पे अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकते। आप अच्छा परफॉर्म तभी कर सकते हो जब आपको उस पर पूरा भरोसा होगा। तो बिलीफ बहुत जरूरी है दोस्तों, किसी इंडस्ट्री पर बिलीव करना। तो आप इन चीजों पर विश्वास करना सीखिए। इस इंडस्ट्री पे लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को बड़ा बनाया है, तो आपको भी जीवन में बड़ा बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अब हमारा रूल नंबर 3 आता है दोस्तों। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 है कमिटमेंट। लिख लेना डायरी में, कमिटमेंट। कमिटमेंट बहुत जरूरी है। हमें किन चीजों के प्रति कमिट रहना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हमें प्रोडक्ट्स के प्रति कमिट रहना पड़ेगा। कमिट बहुत जरूरी है, कमिटमेंट। हमें प्रोडक्ट को यूज करने का कमिटमेंट, सीखने का कमिटमेंट, ट्रेनिंग का कमिटमेंट, प्रीफर्ड कस्टमर बनाने का कमिटमेंट, लोगों को प्रोडक्ट देने का कमिटमेंट, लोगों के पास जाने का कमिटमेंट, लोगों से बात करने का कमिटमेंट। हमें कुछ चीजों का ना कमिटमेंट समझना पड़ेगा। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को हम देखते हैं, बोल देते हैं प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट यूज नहीं करते, सीखते नहीं है, प्रोडक्ट के ट्रेनिंग में नहीं आते, प्रीफर्ड कस्टमर नहीं बनाते, अपनी फैमिली के बीच में प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, यूज नहीं करवाते। हमें इस कमिटमेंट पे खड़ा उतरना पड़ेगा फ्रेंड्स।
टाइम के प्रति कमिटमेंट। अगर हमने किसी को टाइम दिया है आज मिलने का, तो जाना है, कमिटमेंट। क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी क्या करते हैं, सीनियर को टाइम दे देते हैं, फिर फोन करके बोलते हैं सर आज मत आइए, सर कल आइएगा, या बात नहीं करते। क्या होगा, एक दिन आप अपना भरोसा खो दीजिएगा। एक दिन आप समय मांगिएगा, आपका अपलाइन आपको समय नहीं देगा। आपका अपलाइन आपको समय बोलता है मैं आ रहा हूं टाइम पर, लेकिन आपका अपलाइन सपोर्ट आपका समय पे नहीं पहुंचता है, लोगों के पास लोग नहीं पहुंचते, ये भी गलत है। तो टाइम देखो, कमिटमेंट होना पड़ेगा आपको अपने बिजनेस के प्रति, वरना आपके शब्दों पे बिलीफ होना बंद हो जाएगा, आपका शब्दों का भरोसा उठना शुरू हो जाएगा। जब आपके शब्दों से भरोसा उठना शुरू हो जाएगा ना, एक बात याद रखना दोस्त, उसके बाद आप जो है ना, उसके बाद आप खुद बोलोगे कि मुझे अच्छा करना था और हम अच्छा कर सकते थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम का स्पॉन्सरिंग, हमें स्पॉन्सरिंग का कमिट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं ना, अभी हमने आज मॉर्निंग सेशन में भी बातचीत करी, कल मॉर्निंग सेशन बातचीत करी, स्पॉन्सरिंग के ऊपर हम लोग बात करते हैं। हमें हर सप्ताह 3 स्पॉन्सरिंग, 4 स्पॉन्सरिंग, एक महीने के अंदर 10-10 स्पॉन्सरिंग, 12 स्पॉन्सरिंग, 15 स्पॉन्सरिंग करना है। स्पॉन्सरिंग का कमिटमेंट। जो लोग कह रहे हैं ना कि मैं पिछले 1 महीने से कोई स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहा, 2 महीने से कोई स्पॉन्सरिंग नहीं, 3 महीने से कोई स्पॉन्सरिंग नहीं, काम नहीं चलेगा सर। स्पॉन्सरिंग करना है, आपको अपने ग्रुप के प्रति कमिटमेंट रहना पड़ेगा, अपनी फैमिली के प्रति कमिट रहना पड़ेगा, लर्निंग एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 ईयर टू डू द राइट थिंग, देन डूइंग इज राइट। आपको 1 साल इस इंडस्ट्री के लिए अपने आप को, अपने ब्रेन को लगाना पड़ेगा। 365 दिन इस इंडस्ट्री को मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है, करना है, करना है, करना है, सीखना है, करना है। 1 ईयर आपको इस इंडस्ट्री को देना पड़ेगा। अचानक से रातों रात आप यहां पर बहुत कुछ नहीं कर सकते। ये वो इंडस्ट्री नहीं है जादू की छड़ी कि तुमको कोई मार्केट में बता दिया, आपने अच्छी पकड़ लिया, अगले दिन रात में तुम अमीर बन जाओगे। पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। आप जो मेरी अचीवमेंट देखते हो, मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर 13 साल में लगभग 5 करोड़, 5 CR, 5 करोड़ रुपया मैंने इनकम करे हैं। 5 CR, आप जरा सोचिए कैसे अचीव करा मैंने 5 CR। कमिटमेंट की वजह से, समय दिया अपने आप को, मैंने समय दिया। मेरी पहले 1 साल की इनकम मात्र 2-2.5 लाख रुपए थी, लेकिन वो दिन भी आया जब मेरी 1 साल की इनकम 60 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया। यानी जहां मैं साल में 2-2.5 लाख कमाया था, मैं साल में 5 लाख रुपया, महीने का 5 लाख, यानी साल का 60 लाख। तो इट इज, ये डिफरेंट कैसे आया, कमिटमेंट की वजह से कमिटमेंट आया। मैंने समय दिया, मैंने अपने आप को मास्टर बनाया, स्पॉन्सरिंग करा, ग्रुप बनाया, ट्रेनिंग किया, सब कुछ के प्रति अपने आप को मैंने झोंक दिया, तब जाकर के यह हासिल हुआ। तो कमिटमेंट बहुत जरूरी है। रूल नंबर 4, ध्यान से सुनना, रूल नंबर 4, एक्शन। अब हमने बिजनेस सीख लिया, विश्वास कर लिया, कमिटमेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन हम एक्शन में नहीं आएंगे तो क्या होगा। घर में बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग मिला, घर में बैठे, अरे ट्रेनिंग बड़ी अच्छा बोलते हैं प्रेम सर यार, बड़ा अच्छा बोलते हैं, उसके बाद घर में बैठे हुए हैं, क्या होगा, कुछ होगा, नहीं होगा। एक्शन में आना पड़ेगा। विदाउट एक्शन नथिंग, कुछ भी नहीं है, जीरो। हम लोग प्लान बना लेते हैं, प्लान बना लेते हैं हम लोग, ये करना है, वो करना है, कल जाना है, परसों जाना है, वहां मेरी मीटिंग है, वहां मेरी क्लास है, वहां मेरी मीटिंग है, वहां मेरी मीटिंग है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बुरा मत मानिएगा, प्लान बना लेते हैं, और हम क्या करते हैं, प्लान आते आते हम लोग प्लान को चेंज करना शुरू कर देते हैं। नहीं वहां नहीं जाते ना, ऐसा करते वैसा करते, ये करते वो करते। अगर आपने एक बार अपने डायरी पे कोई प्लान बना लिया कि ये करना है, मैं काफी सारे लीडर को जानता हूं जो अपने प्लान पे खड़े नहीं उतरते। अरे रिजल्ट क्या आएगा छोड़ दो, तुम रिजल्ट की चिंता मत करो, बट आपने जो प्लान बनाया उस प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करो। आपने लिखा है ना इतना तारीख को मैं यहां जाऊंगा, इतना बजे मैं उस व्यक्ति के पास जाऊंगा, तुम जाओ, रिजल्ट जो भी हो। आपने अगर लिखा है ना मेरे को इस वीक में ये करना है, सेकंड वीक ये करना है, थर्ड वीक ये करना है, तुम उसके ऊपर पूरा जी जान लगा दो, एक्शन में आ जाओ। अब हम प्लान बना लिए, घर में सो रहे हैं, क्या हमारा प्लान सक्सेस हो जाएगा, नहीं होगा। हमने प्लान बना लिया, डायरी बना लिया, अपलाइन से बातचीत कर ली, ग्राफ बना लिया, घर में सोए हुए, एक्शन में नहीं है, बात नहीं कर रहे,
लीडर को फोन नहीं कर रहे हैं, क्या होगा? आपका सारा प्लान चौपट। प्लान क्यों चौपट हो गया? अपने आप को आपने एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया। सो प्लीज, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बिना एक्शन का कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैसिव एक्शन प्लान यानी मैप, यही है मैप। मैसिव एक्शन प्लान, आपको एक ऐसा प्लान बनाना है जिसमें आपको एक्शन लेना है दोस्तों। एक्शन नहीं लोगे, प्लान धरा का धरा रह जाएगा, आपका डायरी धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। प्लान का मतलब प्लान, प्लान का मतलब एक्शन, एक्शन का मतलब काम करना है तो करना है, हर हाल में करना है। अब समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मैसिव एक्शन प्लान का मतलब फोकस इन रिटेलिंग। क्या एक्शन लेना है हमें? हम कितनी बार आप लोग को रिटेलिंग की ट्रेनिंग दे चुके हैं। लगातार रिटेलिंग का एक्शन, स्पॉन्सरिंग का एक्शन, टीचिंग अदर्स, लोगों को सिखाने का एक्शन, लीडरशिप, अपने टीम को बनाने का एक्शन, टीम के साथ रिलेशन बनाने का एक्शन। हम अपने लीडर को फोन नहीं करते, हमारे पास लिस्ट नहीं है। सारे लीडर, सारे मैनेजर्स थक गए ये बोल बोल के, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। आपके पास एक लिस्ट की डायरी नहीं है, कैसे काम चलेगा बताओ? सर, एक्शन में आना पड़ेगा, बहुत जरूरी है एक्शन में आना। रेगुलर डिटेलिंग, रेगुलर स्पॉन्सरिंग, रेगुलर क्या कहते हैं कि टीचिंग अदर्स, लोगों को सिखाना, लोगों को बताना, लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, काम के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, परसेंटेज के बारे में, इंसेंटिव के बारे में आपके साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। एवरी डे टॉकिंग इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज करेंगे, कल नहीं करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन आराम करेंगे, 4 दिन करेंगे, 6 दिन आराम करेंगे, ये वो काम नहीं है। एक्शन एवरीडे। 2 घंटे करो, रोज करो। 4 घंटे करो, रोज करो। 1 घंटा करो, रोज करो। ये नहीं कि 2 घंटा एक दिन, आपने एक दिन 8 घंटा कर दिया और अगला 6 घंटे, 6 दिन तक आप सो गए। नहीं, किसी दिन आपने पूरा दिन भर, रात दिन 24 घंटा फॉरवर्ड कर दिया और अगले 3 दिन 4 दिन के लिए आप नजर भी नहीं आ रहे हो अपलाइन को कि आप हो कहाँ। ना ट्रेनिंग में दर्शन दे रही हो, ना मीटिंग में दर्शन दे रहे हो, ना ऑफलाइन क्लास में आ रहे हो, ना ऑनलाइन क्लास में आ रहे हो, ना चेहरा दिखा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। 2 दिन आकर के आपने अपना प्रेजेंटेशन दिखा दिया, 4 दिन गायब हो गया। क्या ऐसे आप कोई बिजनेस फॉरवर्ड छोड़ दो, क्या आप कोई भी बिजनेस में आप सफल हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल दोस्त। किसी बिजनेस में नहीं, सिर्फ फॉरएवर नहीं, किसी भी व्यापार में आप काम में सफल सफल नहीं हो सकते। सो एक्शन इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। डू नॉट नेग्लेक्ट द वंस यू हैव स्पॉन्सर्ड। आपने अगर किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर किया तो उसे नेग्लेक्ट मत करिए, उस व्यक्ति को आप पूरा फोकस के साथ। जैसे हम एक बात बोलते हैं, जैसे हम अपने बच्चे को जन्म देते हैं ना, वैसे हम जिस व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं ना, हमें उसको उसी तरीके से ट्रीट करने आना चाहिए। हमें एक उसी तरीके से हमें सिस्टम में उनको कन्वर्ट करते रहना चाहिए। लगातार अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहिए, खुद को बेहतर। आप जो व्यक्ति कहते हैं मेरे को सक्सेस चाहिए, मैं कहता हूं सक्सेस से पहले आप ये देखो, क्या पिछले 1 महीने में आपके अंदर कुछ चेंज हुआ है? पिछले 2 महीने में क्या आपने अपने अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाया है? क्या आपने पिछले 3 महीने में, क्या आपके बातचीत करने का तरीका बदला? क्या आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हुआ? क्या आपके लोगों के प्रति आपका लिस्ट बनना चालू हुआ? क्या आपने अपने आप को चेंज करा? क्या आपने अपलाइन की ट्रेनिंग के कुछ बातों को फॉलो किया? क्या आपने सिस्टम के कुछ पॉइंट्स को फॉलो किया? चेक योर सेल्फ। तो अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहिए, इसी का नाम एक्शन है दोस्तों। हमें कुछ यहां पे जाकर के किसी नौकरी थोड़ी करना है, एक्शन इसी का नाम है। और उसके बाद एनालिसिस रिजल्ट। आप ये देखो कि आपने जो किया उसका रिजल्ट क्या मिला, और उस रिजल्ट को एनालिसिस करो। अगर आपको लगता है कि जो मैंने किया मैं उससे खुश हूं, उससे रिजल्ट आपको मिला, सन्ना समझना ध्यान से, अगर उससे रिजल्ट आपको मिला तो आप उस काम को करते रहो। नहीं मिला तो फिर से इसकी शुरुआत करो, अपने आप को सिखाओ। अंडरस्टैंडिंग, बिलीव, कमिटमेंट, एक्शन, फिर से इसको आप सर्कल को अपने आप को लेकर आगे बढ़ो। सर्कल को घुमाते रहो, बार 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 बार। एक बार नहीं होगा, 2 बार में होगा, 3 बार में होगा। और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करो, और ज्यादा विश्वास करो, और ज्यादा कमिटमेंट पर काम करो। देखो कि आपका कौन सा पॉइंट मिस हुआ। आपको सीखने में दिक्कत हुई, विश्वास करने में चैलेंजेस हुआ, कमिटमेंट करने में दिक्कत हुई, कहां प्रॉब्लम आया आपको? एक्शन में प्रॉब्लम आया, कहां प्रॉब्लम आया? उस पॉइंट पर काम करिए।
यानी अपने रिजल्ट को एनालिसिस करिए और दोबारा से अपने आप को फिर से कन्वर्ट करिए। बोथ रिजल्ट्स आर गुड। अगर कोई भी रिजल्ट आता है अच्छा है, लेकिन एनालिसिस करते रहिए और उसको फिर से शुरुआत करिए। अब मैंने बोला था सर कि आपको जब रेसिपी मिलेगा ना, तो उस रेसिपी के बाद ना आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। कितने लोग को ये सक्सेस इंग्रेडिएंट्स चाहिए कि वो चीज क्या है सर जो बाद में तड़का देगा हमारे बिजनेस में और हमें कामयाब बनने का मौका बनाएगा? वो सीक्रेट क्या है? कितने लोग को सीक्रेट चाहिए? बस एक, दो, तीन, मात्र 3 लोगों को चाहिए। सबको नहीं चाहिए? सबको चाहिए तो सबको एक बार हाथ खड़ा करिए ना सर, है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपको ये सेक्रेट चाहिए तो सक्सेस क्या है, वो सेक्रेट क्या है? अब मैच्योरिटी में अगर आप पूछोगे, चैटिंग में आप मुझे लिखोगे सर यस, तभी मैं ये सेक्रेट बताऊंगा, वरना मैं सेक्रेट नहीं बताने वाला। कितना लोग को ये सेक्रेट चाहिए? वो सेक्रेट जो आपको 100% कामयाब बनाएगा, 100% सफल बनाएगा, वो चीज क्या है? कितने लोगों के यस आ रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ। 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14। भेजी भेजी भेजी, फटाफट फटाफट। फूलमणि मुर्मू जी ने भेज दिया। काफी लोगों ने भेजा और मैं कुछ लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। तरन्नुम जहां, भरत, रंजन, रेशम, प्रवीण भेजी, रंजीत कुमार जी, नूतन जी, वेरी गुड। अगर आपको ये सेक्रेट चाहिए तो ये सेक्रेट क्या है जी, इसको बहुत जरूरी से समझिएगा। दिस सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या है आपको कामयाब बनाने के लिए? इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए बर्निंग डिजायर, आपकी आग लगने वाली खुद की इच्छा शक्ति, कि आपको खुद के अंदर चाहत है कि नहीं है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति को खाना परोस देते हैं जिसको भूख लगा हुआ ना हो। क्या खाना खाएगा वो? ना खाने में दिलचस्पी आएगी, ना खाना देने वालों का रिस्पेक्ट करेगा और ना खाने में इंटरेस्ट लेगा। तो कभी कभी ना हम ऐसे व्यक्ति को अपना बिजनेस बता देते हैं जिसको नीड नहीं है, जिसके सपने बड़े नहीं है, जो कुछ बड़ा नहीं करना चाहता, जो कुछ अचीव नहीं करना चाहता। वो ऊपर वाले से ये मानकर बैठा है, भगवान तूने मुझे जो दिया है मैं खुश हूं उसी में, मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस मैं खुश हूं। अब उस व्यक्ति को तुम यहां पे बताओगे सक्सेस, अचीवमेंट्स, कार प्लान, इंसेंटिव्स, ये वो, उसके दिमाग के ऊपर से निकलेगा, बोलेगा भगवान मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं ना। पेट भगवान दिया है तो जुगाड़ भी भगवान कर ही देगा। कुछ लोगों के सोच ऐसे ही रहते हैं कि पेट भगवान दिया है ना, तो इस पेट में डालने के लिए जुगाड़ भगवान ही कर देगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। ए बर्निंग डिजायर, आपकी खुद की इच्छा शक्ति। फॉरएवर लिविंग कंपनी आई 47 साल पहले इंडिया में, 25 साल पहले मेरी जिंदगी में, 13 साल पहले फॉरएवर, 13 साल पहले और लोगों की भी जिंदगी में आई। लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे हूं क्योंकि मेरे को भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी। मुझे सक्सेस की भूख लगी हुई थी, मुझे पैसों की भूख लगी हुई थी। किसी भी चीज को करने का कारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए, तभी आप उस काम को कर पाओगे, याद रखना। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए, एकदम एक 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 चैलेंज दिया जाए कि दोनों रोड, मतलब दो रोड के दोनों साइड पर दो बिल्डिंग है सामने, और इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड, एक ऊपर में एक लोहे का रड रख दिया जाए इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में, और बोला जाए कि मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा, आप इस रॉड में मुझे चल के दिखाओ। आप बोलेंगे सॉरी, मैं रिस्क नहीं लूंगा। 10,000 रुपए के लिए मैं इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे नहीं जा सकता, सॉरी। अगर गलती से मैं ऊपर से नीचे गिरा तो कहानी खत्म। आप रिस्क नहीं लोगे, आप चलने से कतराओगे। लेकिन दोस्तों सुनना, अब आपको बोला जाए कि सामने वाली बिल्डिंग में आग लग गई है और उस बिल्डिंग में आपकी बेटी है, आपके बच्चे हैं। अब आप क्या करोगे? जिस काम को आप नहीं करना चाह रहे थे, अब उस काम को करने के लिए तुम भाई साहब कुछ भी करके उस बिल्डिंग में जाने का प्रयास करोगे, क्योंकि अब आपका कारण चेंज हो चुका है। वही काम अब तुम करने के लिए तैयार हो क्योंकि अब आपका कारण चेंज हो चुका है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? हमें अपने कारण पर काम करना चाहिए। अगर आपको फॉरएवर करने का कारण स्पष्ट नहीं है, सबसे पहले फॉरएवर करने का कारण ढूंढिए। यहां पर कोई व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति से मैं पूछा सर आपके फॉरएवर करने का कारण क्या है? बोलता है सर मेरे को अगले 2 से 3 साल के बाद ना अपनी बिटिया की शादी करनी है, और मेरे पास मेरा सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा नहीं है। वो आया, 2-3 साल में उसने फॉरएवर लिविंग कंपनी से 3 साल के अंदर उसने 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाया और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कराया।
एक व्यक्ति आया फॉरएवर में एक ड्रीम लेकर के, सर मुझे ना अपने गांव में ना एक अपना खुद का हॉस्पिटल खोलना है। आज वो बंदा अपने गांव में एक हॉस्पिटल खोल दिया, एक ड्रीम बनाया कि मुझे ये करना है। सर क्या ड्रीम है आपका? सर मेरे पास घर नहीं है, मुझे एक अच्छा घर चाहिए। क्या ड्रीम है? सर मेरे को ना अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बनाना है। आपका क्या ड्रीम है? सर मेरे को ना अपने फ्यूचर बनाने हैं। सर मेरे को अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। मेरे को ना यहाँ बहुत सारे पैसे कमाने हैं। मेरे को कर्जा उतारना है। मेरे को ना लोन चुकाना है। मेरे को ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मुझे ना मेरा खेत गिरवी पड़ा हुआ है, मुझे अपना खेत छुड़ाना है। हर व्यक्ति के सपने अलग अलग होते हैं। जिस दिन आपका फॉरएवर करने का सपना समझ में आ गया, कारण समझ में आ गया ना, वो कारण आपको आगे बढ़ाएगा। दिस इज द बर्निंग डिजायर। क्या है ये बर्निंग डिजायर? का मतलब होता है योर ड्रीम। आपका अंदर का आग लगना जरूरी है। अगर आपके अंदर भूख नहीं है, आपके अंदर आग नहीं है, कितनी भी अच्छे सक्सेस मिल जाए, कितनी भी अच्छी काम मिल जाए, आप उस काम को समझ नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। दोस्तों ये करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आर योर ड्रीम एंड डिजायर बिग इनफ? अगर आपके पास सपने बड़े हैं तब तो आप इस काम को बड़े अच्छे से कर सकते हो दोस्तों, पर्याप्त आपको आगे करने के लिए। अगर नहीं है तो कोई भी व्यक्ति कोई बहाना बना देगा, तुम टूट जाओगे, तुम बेकार हो जाओगे, फंस जाओगे। आपको फॉरएवर लिविंग कंपनी के बीओपीपी ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए। आपको लगातार फॉरएवर के प्रोडक्ट ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए, बिजनेस मार्केटिंग प्लान का ट्रेनिंग लेने का। आपको अपने अंदर पहले ना एक भूख जगाना चाहिए, और भूख जगाने के लिए आपको फॉरएवर के लीडर की कहानी सुननी चाहिए, फॉरएवर के सफल लोगों की कहानी को देखना चाहिए। फॉरएवर में जिन लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है ना, उनके स्टोरी को सुनना चाहिए। जा करके सुनिए उन लोगों की कहानी कि किन लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया था, और दोस्तों वो जीरो कहां से कहां तक पहुंच गया, क्या किया उन्होंने। आपने अभी जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, अपने कॉन्टेक्ट्स, आपके कॉन्टेक्ट कहां, लोग सर मैं कहां से आदमी लाऊंगा, मैं किसको स्पॉन्सर करूं, मैं किस व्यक्ति को बताऊं? भाई साहब आपके पास ना एक कॉन्टेक्ट का व्हील है, व्हील। मन मन चाहे लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिलेशंस हैं, आपके पड़ोसी हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, आपके इससे पहले आपने जो काम किया है, जो आपने स्कूलिंग करी है, जो आपने कॉलेजेस करे हैं, आपका ट्रैवलिंग है, आपका कम्युनिटी है, आपका सोशल है, आपने जो भी कुछ करा है इससे पहले ना, जो भी चीजें, वो आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट में आ सकता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? हमें उसको नहीं बताना, हमें उसको नहीं समझाना, हमें उनसे बात नहीं करना। हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता, उसको बताएंगे तो पता नहीं फलनामा क्या सोचेगा, उसको समझाएंगे तो पता नहीं वो मेरा क्या सोचेगा, उसको बोलेंगे तो पता नहीं वो क्या सोचेगा। अरे हम दुनिया का ठेका लेके रखे हैं कि वो मैं उसको बताऊंगा तो ये क्या सोचेगा? अपना काम करते रहो, लगातार काम करते रहो। आप चार को बताओगे, तीन मना करेगा, एक व्यक्ति बोलेगा यस आई एम इंटरेस्टेड। मैं आज से 13 साल पहले आया, हजारों लोगों ने मेरे को मना किया, तो हजार लोगों ने मेरे को यस भी किया। जिसने ना बोला उसका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने हाँ बोला आज वो मेरे साथ कहां से कहां चला गया, कहां से कहां पहुंच गया, काफी डेवलप कर दिया। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति आपको मना करता है ना, वो आपको मना नहीं किया, उसने आप अपने सक्सेस को मना किया, उसने अपनी कामयाबी को मना किया, उसने अपने अपने फ्यूचर को मना किया, उसने आपको मना नहीं किया। अभी उसके जीवन में तरक्की लिखा हुआ नहीं है, अभी उसके जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनना लिखा हुआ नहीं है, उसके जीवन में सपनों के लिए काम करना नहीं लिखा हुआ है, इसलिए उसने आपको मना कर दिया। उसके जीवन में अभी भी नौकरी करना, 10-15 5-10 हजार रुपए के लिए जॉब करना, उसके जीवन में अभी भी जो है गुलामी करना उसके जीवन में लिखा हुआ है, इसलिए वो आपको अभी मना कर रहा है। जब उनको ये बातें समझ में आ जाएगी तो वो आपको धीरे धीरे हाँ कर देगा। लेकिन आपको अपना काम करते रहना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए। आपको अपने 6 मंथ का प्लान बनाना चाहिए, किसके साथ बैठकर? जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक दिया है ना, जिस व्यक्ति के द्वारा आप ये ट्रेनिंग में आए हो ना, जिस व्यक्ति ने आपको ये बिजनेस में लाया है ना, उनके साथ बैठिए। अपने कोच के साथ, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ करके आप ना क्या करना है, अपने 6 मंथ का प्लान बनाना है। 3-3 महीने के प्लान को डिसाइड करना है, 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, 3-3 महीने के प्लान पर आप काम करिए। और देखिए कि आप किस, ऐसा कौन सा कारण है जिसके थ्रू आप बहुत आगे जा सकते हैं। द सक्सेस लिंक, द अपलाइन, फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर, कुछ बुक्स हमारे पास में है जो इस इंडस्ट्री के द्वारा आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने अंदर कुछ गुड हैबिट डालिए, कुछ कल्चर्स अपने अंदर चेंज करिए। धीरे धीरे आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से सीखना शुरू कर देंगे, करना शुरू कर देंगे। आप यहाँ सीखते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा परेशानी की जरूरत है नहीं। आप यहाँ सीखते हुए, आपको ऐसा नहीं कि पहले 6 महीना सिखाया जाएगा और फिर बाद में पैसा दिया जाएगा। सीखते हुए आगे बढ़ते जाइए।
बीओपीपी क्लास लेना है, मैक्सिमम लोगों को बीओपीपी क्लास में लाना है, कुछ चीजों को सीखना है, सिखाना है, अपने अंदर चेंजेस करना है, अपने टीम के अंदर में कुछ डुप्लीकेसी करना है। मतलब डुप्लीकेट का मतलब क्या होगा, जो हम कर रहे हैं वही चीज अपनी टीम को सिखाना है। सिंपल, यही तो हमारा तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, अपने टीम को ट्रेनर बना सिखाते हैं, अपनी टीम को बात करना सिखाते हैं, अपनी टीम को हम प्रोडक्ट का मास्टर बनाते हैं, अपनी टीम को हम जो है स्टेज पर ट्रेनिंग देना सिखाते हैं। यही तो हम सिखाते हैं। हमारे प्रोडक्ट को समझिए, हमारे बिजनेस को समझिए, हमारे सिस्टम को समझिए, हमारे काम को समझिए, और बिना दिमाग लगाए भाई साहब चुपचाप ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। और एक सिस्टम हमारा क्या कहता है, अगर आपको हमारे बिजनेस में बहुत आगे तक जाना है तो अपने सारे क्वालिफिकेशन 15 तारीख तक कंप्लीट करिए। यूर ऑन 1 CC बाय द 5th ऑफ एवरी मंथ। अभी कंपनी ने भी ये रूल लाया कि आप अगर बहुत आगे तक जाना है ना तो क्या करिए, 5 तारीख के अंदर आप अपना अपने 1 CC पर वर्क करिए। एवरी मंथ 1 CC का पहला 5 3 पहला 5 तारीख तक आपको अपने 1 CC पे काम करना चाहिए। एवरी मंथ के पहले 5 दिन में आपको अपना 1 CC पर वर्क करना चाहिए। ट्रेनिंग लेयर लगातार लीजिए, ट्रेनिंग डायरी बनाइए, आप लगातार सीखते रहिए, लगातार काम करते रहिए, लगातार आप जो है अपने अपलाइन के टच में रहिए, आगे बढ़ करके हिस्सा लीजिए। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपने डायरेक्ट अपलाइन से, आप अपने कोच से, अपने मैनेजर से, अपने लीडर से अगर आप 3 दिन से बात नहीं कर रहे ना, इसका मतलब यू आर नॉट एक्टिव। आप एक्टिव नहीं हो, आपको एक्टिव माना ही नहीं जाएगा। एवरी डे, एक पिताजी से एक बच्चा, एक माँ से अगर एक बच्चा एक दिन बात ना करे ना तो मम्मी पापा के ना हाथ पांव फूल जाते हैं। कहाँ है, क्या है उसके दिमाग में, क्या चल रहा है भाई। अगर आप अपने अपने अपलाइन के करीब हो ना, सिंपल, एवरीडे टॉक, 1 मिनट ही सही बट एवरीडे टॉक, एवरी डे अपने अंदर चेंजेस करके आप उसको टॉक करिए और उनसे बातचीत करना सीखिए। यही सिस्टम का तरीका है। अपने आप को आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करिए। यहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, अपने एफर्ट को इन्वेस्ट करना है, अपने काम को इन्वेस्ट करना है, समय देना है, बिजनेस को वैल्यू देना है। ये नहीं कि हम बिजनेस ज्वाइन कर लिए, राम भरोसे छोड़ दिए, नहीं। बिजनेस ज्वाइन करने का मतलब है उसके बारे में डेली कुछ ना कुछ करना। आप सभी से मेरा एक सवाल है, आप जिस बिजनेस में आए हो, इस बिजनेस में आप एवरीडे क्या करते हो अपने बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए, ये जानना बहुत, अपने आप को चेक करना जरूरी है, अपने आप को देखना बहुत जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो जिससे कि आप आगे जाकर कुछ अच्छा कर सकते हो। हमारी एक ट्रेनिंग होती है, अटेंड सोर टू मैनेजर ट्रेनिंग। एक मैनेजर बना कैसे जाए, अपने लेवल को चेंज कैसे किया जाए। कितने लोग इस ट्रेनिंग को लेना चाहते हैं कि अपने लेवल को कैसे चेंज किया जाए, ये था कि फॉरएवर कैसे किया जाए। एक ट्रेनिंग हमारी होती है सोर टू मैनेजर, यानी लेवल को चेंज कैसे किया जाए और अपने अंदर बदलाव कैसे लाया जाए, और हम कैसे अपने करेंट लेवल से नेक्स्ट लेवल तक मेरा सफर कैसा हो, और कैसे हम अपने लेवल को चेंज करें। कितने लोग इस ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहता है, आर यू रेडी। लेकिन अपने नेक्स्ट लेवल को चेंज करने के लिए दोस्तों मैं एक गुड न्यूज आपको दे रहा हूं। जिन लोगों ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 CC का बिजनेस तो किया है, लेकिन इस मंथ में जिन लोगों ने 1 CC अपना कंप्लीट कर लिया है, ये ट्रेनिंग उन लोगों को दिया जाएगा और वो तैयार हो जाइए, जिसको मैं दूंगा अगले नेक्स्ट अपना करेंट लेवल से नेक्स्ट लेवल तक कैसे चलना है। उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको अपना कम से कम 1 CC का बिजनेस करके इस ट्रेनिंग का पार्ट बन जाना है, वरना आपको ट्रेनिंग का लिंक नहीं आएगा। तो जितने लोगों ने भी कम से कम 1 CC का बिजनेस कर लिया है, जल्दी से आप अपने टीम को आप बता दीजिए, आप इंफॉर्मेशन कर दीजिए और आप उस लिंक को ले लीजिए। और वो ट्रेनिंग क्या कहते हैं कि बहुत जल्दी, मतलब 15 के अंदर, 15 तारीख के बाद वो ट्रेनिंग किया जाएगा। 15 तारीख तक यदि आप लोग अपना एक्सेसिव बिजनेस कर लेते हैं तो आप लोगों को उस ट्रेनिंग का हिस्सा बना दिया जाएगा। आप उस ट्रेनिंग को लीजिए कि हम अपना ट्रेनिंग का लेवल कैसे चेंज करें, कैसे हम अपने आप को, अपना करंट लेवल एएस है तो सुपरवाइजर कैसे बने, सुपरवाइजर है तो असिस्टेंट मैनेजर कैसे बने, असिस्टेंट मैनेजर है तो मैनेजर कैसे बने, आखिर हम अपना लेवल कैसे चेंज करें, कैसे हम आगे बढ़े, कैसे एक बहुत बड़ा टीम बनाए, कैसे हम एक अच्छे लीडर बने, कैसे हम अपना सारा अचीवमेंट्स लें। ये सारी ट्रेनिंग्स आपको दे दी जाएंगी। और काम के लिए टूल्स का भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास
कंपनी की पॉलिसी बुक भी होनी चाहिए। क्या कहते हैं कि आप लगातार आपको फॉर्म भरना आना चाहिए। आपको क्या कहते हैं कि विजिटिंग कार्ड्स, पम्पलेट्स अपने पास रखने चाहिए। कुछ टूल्स रखने चाहिए, फॉरएवर के कुछ बुक्स रखने चाहिए। जैसे वाई फॉरएवर हमारा बुक है, आप उस बुक को अपने पास रख सकते हो। प्राइस लिस्ट अपना आप प्राइस लिस्ट अपने पास में रखिए। आपके पास एक डायरी पेन होना चाहिए। फॉरएवर का जो है अभी C9 का एक बुकलेट आता है, वो आपके पास होना चाहिए। आप प्रोडक्ट मैनुअल आपके पास में होना चाहिए। एक राइटिंग पैड आपके पास होना चाहिए। मोबाइल फोन होना चाहिए। ये सब आप रखेंगे तो ये आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने में ये सब आपको मदद करते हैं। और आप इसका प्लान बनाइए दोस्तों, अपना वीकली प्लान, अपना मंथली प्लान, अपना 1 3 महीने का प्लान, 6 महीने का प्लान, इसको बना बना के आप अपने आप को इंप्रूव करिए। तब जाकर के आप सारी अचीवमेंट आप ले सकते हो। कुछ पॉलिसीज हैं जो मैं इसको आगे लेके नहीं जाना चाहूंगा। लास्ट ये स्लाइड हमारे बीच आपका आपका आ रहा होगा। क्या रियली आपके ये सपने हैं? हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या जो सपने आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या ये आपके सपने हैं? आप इसमें से चेक करिए, क्या इनमें से आपके सपने क्या हैं? आपके सपने इनमें से क्या है? गाड़ी, घर, घूमना फिरना, लग्जरी लाइफ, क्या है इनमें से? आपके ड्रीम्स क्या है? अगर ये ड्रीम आपके नहीं है तो याद रखिएगा, आपके गाड़ी में तेल है ही नहीं, तो गाड़ी जाएगी कहाँ आगे? गाड़ी तभी चलती है जब गाड़ी में तेल हो, यानी इंजन। याद रखना, योर गोल और योर लाइफ इंजन। अगर आपका इंजन ही नहीं होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। दुनिया की सभी गाड़ी इंजन से आगे बढ़ती है, और हमारी जिंदगी का इंजन क्या है? हमारा ड्रीम। अगर आपके सपने हैं तो समझिए आपका इंजन एकदम एक्साइटेड है, इंजन एकदम आगे बढ़ने के लिए रेडी है। अगर आपके पास इंजन ही नहीं है तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। दोस्तों, फॉरएवर मिस्टर रैक्समन का बस एक ही मिशन है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कामयाब बनाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफल इंसान बनाना, उसको हेल्थ वाइज और फाइनेंशियल वाइज जीवन में सफल बनाना। डोंट एवर गिव अप। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कभी गिव अप मत करना। ये मैसेज है। ये स्लाइड अभी आपको दिख रहा होगा, डोंट फॉरगेट। दोनों में से किसी ने भी दोनों में से किसी ने भी अगर क्विट किया, उसका जान जाना तय है। अब ये दोनों अगर क्विट किया, दोनों में से किसी ने भी क्विट किया, उसका जान जाना तय है। लाइफ में कभी क्विट मत करना। क्यों? कुछ लोग तो इंतजार कर रहा है आपके काम छोड़ने का, जो कि वो आपको बोल सके, हाँ जी, बड़ा आया था करोड़पति बनने के लिए, क्या हुआ? वो आपको बोलेंगे, बाद में आपको ताना मारेंगे, बाद में आपको सुनाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हो, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि मुझे उसे जवाब देना है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस एक ही काम करना है, छोड़ना मत। मैं एक ही बात बोलूंगा यहाँ पे हर व्यक्ति आया हुआ सफल हो जाएगा। हर ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। बस शर्त यह है, कोई बीच रास्ते में वो ट्रेन से उतर ना जाए। ये बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति जो फॉरएवर लिविंग कंपनी को ज्वाइन किया है ना, हर व्यक्ति मैनेजर बन जाएगा, हर व्यक्ति सफल हो जाएगा। बट किसी के निगेटिविटी के चक्कर में आकर के, किसी पॉइंट को दिमाग में निगेटिविटी बैठा करके हमें क्विट नहीं करना है, हमें लगे रहना है। हम 100% सफल हो सकते हैं, हमें कोई नहीं काट सकता है दोस्तों, कोई नहीं काट सकता है। ये ट्रेनिंग था हमारा है बियो ट्रेनिंग। उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रेनिंग ने आपको बहुत सारा रास्ता दिया होगा। कैसा लगा आपको ये ट्रेनिंग? क्या फीडबैक आप देना चाहेंगे? क्या सीखा आपने इस ट्रेनिंग से? कोई बताना चाहेंगे इस ट्रेनिंग से आपने क्या सीखा? कोई व्यक्ति हैं जो आप इस ट्रेनिंग से कुछ सीखे हों, तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि यस, मैंने कुछ ट्रेनिंग से सीखा, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करे। आपको इस ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लगा? कोई व्यक्ति बताना चाहेगा तो मुझे जल्दी से एक बार हैंड राइज करिए। मैं चाहूंगा कि मैं इनमें से कुछ लोगों को मौका दूं। अगर आप चाहते हो कि ये आपको मौका मिले, कौन चाहते हो कि मैंने इस ट्रेनिंग से क्या सीखा, मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूं, मैं कुछ बताना चाहता हूं? हाँ, रंजीत जी बताना चाहते हैं, ओके। रंजीत कुमार शर्मा जी, क्या सीखा रंजीत जी आपने, बताइए इस ट्रेनिंग से। माइक अनम्यूट कीजिए, आपका माइक यहां से अनम्यूट कर दिया गया है। ये सबसे पहले आपको आपका नेटवर्क थोड़ा नमस्कार, वीक है। प्रणाम। आपका नेटवर्क वीक है, हाँ थोड़ा सर, अपना मेरा वीडियो आवाज बंद आ कर रही है? लीजिए। हेलो। वीडियो बंद कर दीजिए, हाँ हो सर, सकता है कि आवाज आपका मेरा जा नेटवर्क रही जो है ना है? वीडियो की वजह से और कमजोर हो गया हो। सर, मेरा आवाज जा रहा है? अभी हेलो। भी क्लियर नहीं है सर, बहुत ज्यादा आवाज आपका जो है कट कट के आ रहा है। बट आप बोलिए, फिर भी हम प्रयास करेंगे सुनने का। हेलो सर, मेरा आवाज जा रहा है? जी अभी आ रहा है सर, बताइए। सर, सबसे पहले आपको प्रणाम तहे दिल से।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपको सर भी प्रणाम सर। ये ट्रेनिंग में ऐसा जो है कि जो जो आदमी जो है ये मतलब आपको देख के सुन रहा है और जी। ध्यान कहीं और है, उसके लिए ये ट्रेनिंग नहीं है। वो हाँ। खाली चेहरा दिखा रहा है, चेहरा दिखा रहा है और ध्यान कहीं और है। समझे? हम बहुत सारा लीडर्स को ध्यान देते हैं, देख रहे हैं कि आपका अमृतवाणी जो सुन ले वो जिंदगी में रास्ता कभी नहीं लगा हो और आपको कोई रड से चल, लेकिन वही आपका बेटी हो, आपका पत्नी हो, आपका पिताजी हो, तो आप अपना जान का बाजी लगा दीजिएगा। उस समय ये नहीं सोचिएगा कि हम क्या होंगे। जी समझे? तो जी जी जी। इसी प्रकार आगे बढ़ने का जो आप फ्रोड जैसे कहते हैं ना सीढ़ी, वो सीढ़ी आप लगा दे रहे हैं। आप पैरे नहीं बढ़ाएगा तू चढ़ेगा कहाँ से सर? क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत अच्छी बात जब करी से आपने सर। आप सीढ़ी लगा दे रहे हैं कि आइए हम सीढ़ी लगा दे रहे हैं, आप चढ़िए। अब हम पैर को बढ़ेबे नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं मेरा नसीब में है ये नहीं चढ़ने का, कभी नहीं चढ़ेंगे। क्या सही सही बोल बात रहे है, हैं सही सर? बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही बात है। और हम तो चाहेंगे, अभी हमारे तरफ तो बहुत मौसम खराब है, बारिश उरिश हो रही है, लाइन उन कटा हुआ है, इसके चलते थोड़ा आवाज कम मने जा रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन जो ट्रेनिंग आपका रहता है वो अगर जीवन में सुन ले, अगर 10 मिनट भी ट्रेनिंग अगर सुन ले ध्यान से, हाँ जी। वो आदमी का जुनून और जोश जग जाएगा। लेकिन अब वही कहा गया ना, जिसका पैरालिस मारा रहेगा वो तो कुछ काम का नहीं। कहने का मैं थैंक यू वेरी मच रंजीत जी, थैंक यू वेरी मच। आपने काफी लोगों की आंखें खोल दी। आपके शब्दों से बहुत सारे लोगों के बत्ती खुल गए होंगे दिमाग की। दुख किसी को नहीं लगना चाहिए कि दिमाग में जी जी जी। डालेंगे तो देखिए सर, कहने का मतलब आदमी जंगल में जब भटक जाता है ना, तो रास्ता कहीं से न कहीं मिल ही जाता है, ऐसा नहीं कि वो जंगले में रह जाता है। अगर हम्म। हम इस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में आए हैं, आज आज मान लीजिए हम किसी वजह, किसी कारण, किसी नेगेटिविटी से मतलब अगर क्विट कर जाते हैं तो हमको जिंदगी भर पछताना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्या कि ऐसा प्लेटफॉर्म हम इतना दुनिया में घूमे, हम इतना ट्रेवल किए, हम तो ड्राइवर हैं, हम और मैंने बहुत जगह ट्रेवल किए, लेकिन दुनिया का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो बोलते हैं काम करने का तरीका स्वस्थ रंजीत जी, आपका नेटवर्क काफी ये हो रहा है, इसीलिए इसके काफी बारे आवाजें कट रही में है। हमको बट आपने पहला काफी सारे जीवन में मैसेजेस बहुत पहला अच्छे बार दिए हैं। मिला, पैसा के लिए नहीं हम किए और हम रंजीत सर की आवाज थोड़ा नेटवर्क की वजह से कट रही है, इसीलिए मैं इस ट्रेनिंग को और कोई है बोलना चाहेंगे, कोई यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन जो कोई मैसेज देना चाहेगा आज के ट्रेनिंग से, अगर आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज बताइए। उषा देवी जी, आप बात करना चाहेंगे, बताइए ना। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, चेहरा दिखाइए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी, बताइए। और मेरे को तो ये आज का ट्रेनिंग में सीखे सर कि किसी का बहकावे में मत आइए और लगातार एक सीसी करते जाइए, अपना 5 तारीख से पहले करते जाइए। और कोई बोलता है कि कहाँ से नंबर लाएंगे, अब मेरा जो माँ पापा का रिश्तेदारी से जो अगल बगल मेरे दोस्ती यारी है उन लोग को कॉन्टेस्ट निकाल के, आदमी कितना है सर, बहुत है दुनिया में, किसी के घर से निकलेंगे तब तो सर 150 करोड़ निकलने। लोग हैं मैडम। डेढ़ यस सौ सर। करोड़ लोग हैं, जिसमें से 1 करोड़ लोग भी अभी इस इंडस्ट्री में नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ, आज मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी कि दुनिया में किसी काम की कमी है ही नहीं,
लोगों के यस सर। पास ना आज के रेट में ना अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, लोग समझे तब। यहाँ पे सिर्फ उन लोगों को ही जिंदगी में दिक्कत है जो लोग निकम्मे हैं, जो लोग कामचोर हैं घर से, उनको घर में बैठे अच्छा लगता है, तो उन लोगों के साथ हमेशा दिक्कत है, हमेशा यस सर। प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो लोग एफर्ट करता है, मेहनत करता है, उसको अपने पे भरोसा है, काम पे भरोसा है, वो व्यक्ति बहुत निकल के अच्छा काम कर रहा है। और लोग ही लोग हैं, आपको किसी भी काम के लिए आप ढूंढिए, आपको लोग मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस सर। थैंक यू सर, मैडम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू और सर, कोई बहुत है? अच्छा लगा। अगर कोई नहीं है तो मैं फिर से एक बार दिलीप जी को इनवाइट करना चाहूंगा, जो हमारे आज के होस्ट हैं। सर आपका वेलकम है, और आज के इस ट्रेनिंग को आप वाइंड अप करें, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। काफी अच्छे तरीके से आपने फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन का ये ट्रेनिंग आपने दिया। एफबीओ क्यों आपको बनना चाहिए और आप एफबीओ बनकर कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, आप टीम कैसे बनाएंगे, ये 5 आपको सीक्रेट भी सर ने बताया, और साथ में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी आपको दिया गया बर्निंग डिजायर का। और ये काम, जो पांचों सीक्रेट तभी काम करता है जब बर्निंग डिजायर हो, क्योंकि बर्निंग डिजायर नहीं रहेगा तो ये सारा जो ट्रेनिंग्स लेना है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, ये काम नहीं करता है। स्पंज बनना है, सीखना है, और सिर्फ आपको डायरी में कैद करके नहीं रखना है, ये सीख करके हमको मार्केट में, फील्ड में जैसे लोगों तक पहुंचाना है। और इसी को बोलता है स्पंज करना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, कि हम ट्रेनिंग में सीखेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, अपने टीम में पहुंचाएंगे। जितने सारे लोग का आज आपके पास टीम नहीं आया हुआ था आज के ट्रेनिंग में, वो आप उनको सुबह सुबह जो हमारा कल रांची में एक शानदार ट्रेनिंग है मोटिवेशन का, एफडीओ ट्रेनिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऑफिस में रांची में, आप आइए, वहाँ पे अपने टीम को लेकर के आइए और इस ट्रेनिंग का एक पार्ट बनिए, क्योंकि आप वहाँ पे आने के बाद आपको अनुभव होगा ना कि रियल फॉरएवर का क्या पावर होता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिले या ना मिले, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जरूर जानकारी मिल जाएगी कि आखिर किस लेवल का कंपनी है। आप वहां आइए और आपका जो भी बिजनेस है उसको बिजनेस भी आप बिल भी कर सकते हैं, खुद से सीख सकते हैं, अगर बिजनेस फॉरएवर का कैसे बिल होता है। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि बिल कैसे होता है, वो किसी और पे डिपेंड है अभी भी। तो आप सीखने का एक बहुत अच्छा मौका होता है कि अभी ऑफिस में ट्रेनिंग है, आप अटेंड करिए, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग मिल रहा है ये। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सारे आइए, हम लोग कल रांची में शानदार, कितने लोग रहेंगे कल के रांची के प्रोग्राम में, कितने लोग कल आएंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कितने लोग आप लोग हैं, क्योंकि मैं तो कल रहूंगा। और रांची के ऑफिस का स्थिति ऐसी है ना कि अगर आप 11 साढ़े 11 बजे नहीं पहुंचते तो चेयर नहीं मिलता, भीड़ होती है, नहीं सैलाब हो जाता है रांची ऑफिस में, जगह नहीं बचते, एसी हॉल में पसीने लोगों को आ रहा है कल। अच्छा, कई सारे लोग रहेंगे। अच्छा है, आप लोग आते हैं तो बेहतर होगा कि आपके लिए, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग आप नहीं आएंगे फिर भी देखिएगा हॉल भरा हुआ है, और आप आइएगा तब भी भरा हुआ रहेगा। तो अच्छा मौका है सीखने के लिए और टीम को मोटिवेट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का मीटिंग बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आज की जो ट्रेनिंग जिन्होंने दिया उनको आप क्या दे सकते हैं? पैसा तो हम लोग लेते नहीं टीपीएस सक्सेस क्लब में ट्रेनिंग का, तो आप उनके लिए एक क्लैपिंग कर सकते हैं, मैसेज में थैंक्स बोल सकते हैं। मैं चाहूंगा सर कि सारे लोगों का माइक अनम्यूट कर दीजिए ताकि वो आपको थैंक यू धन्यवाद सो कर मच सके। सर, थैंक यू सर, आज ओके की सर, ट्रेनिंग बहुत ही धन्यवाद शानदार धन्यवाद थी थैंक यू सर। सो मच थैंक यू सर, सर। आज का ट्रेनिंग थैंक यू बहुत सर, आप अच्छा मौका था दिया सर। सर, थैंक थैंक सो यू मच सर। सर, आज का गुड नाइट मीटिंग सर, बहुत गुड अच्छा लगा। नाइट ऐसे एवरीवन। ट्रेनिंग गुड नाइट मिलते रहे सर। सर, कल इस रांची तरह में से मिलिए सारे नॉलेज लोग। मिलते रहे सर। ऐसा ऐसा ट्रेनिंग थैंक हम यू लोग को सर, मिलते रहेगा। वंडरफुल ट्रेनिंग। थैंक यू ऐसा सर। ओके, थैंक यू सो मिलते मच रहिए। एंड सर, गुड नाइट बहुत अच्छी एवरीवन। ट्रेनिंग रही सर, और मैं थैंक आ यू रहा हूँ सर। सर टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत शानदार ट्रेनिंग। गुड नाइट। डीके सर धन्यवाद।